अब तक ठेला काहे सजा के लाए हो? क्योंकि इस घर का मालिक अरुणाचलम ऊपर चला गया है। अरे भाई वो तो अपने पैरों पे तुम्हारे सामने खड़ा अच्छा, है। तो वो खड़ूस आप हैं? अब जो भी कहो हम ही चलिए फिर हूँ। चलने के लिए तैयार हो जाइए। कहाँ चलना? जरा बताना इनका टिकट कहाँ का है? नर्क का है। आपको नर्क जाना है। अरे बेटवा हमारा तो स्वर्ग का टिकट कंफर्म है, लेकिन अभी जाने का टाइम नहीं हुआ है। इसने तो कल बुक किया है। उठाओ रे उठाओ। अरे चलना पड़ेगा। उठाओ। हमारा रिटर्न का फॉर्म किसने भरा है? अपने रिटर्न टिकट का फॉर्म तुमने खुद ही भरा। अब ऐसा है कि हमारे मंत्री जी को शुगर फैक्ट्री खोलनी है। 50 एकड़ जमीन चाहिए जो तुम्हारे पास है। तुमने जो डायलॉग मारा है ना कि जीते जी कोई नहीं ले जा सकता, इसीलिए तुम्हारी जिंदगी के टेलीफोन को बंद करने के लिए सिक्का लाया। इसे कहा हम एडवांस समझे। इसे एडवांस चाहिए। चलो डाउन पेमेंट करते हैं इसका। रुको रुको रुको, हम चाहकर भी वो जमीन तुम्हें नहीं न दे सकता हूँ। शाहीन बाग में क्या? जरा इसे पकड़िए। ये पकड़ रे। कारण बताएं? हाँ। हमने बहुत पहले ही वो जमीन एक अनाथाश्रम के नाम कर दी थी। उसका रक्षा करने के लिए हमने एक वकील भी रखा है। वकील है तो उठवा लेंगे। मुझसे आप एक काले बतिया- कौवे कौन से पेड़ से बोल रहा है? अबे पानी गम चाय में पलटू वकील बोल रहा हूँ। सेठ के घर पे तू ही चाहता है क्या? नहीं, मैंने मैसेज से खुद को भेजा था। अबे छिपकली तू मिनिस्टर का खास खुजा है क्या? उस छिपकली की पूंछ कट चुकी है तो सर। फिर ऑफिस में जाके बैठ। अरुणाचल अपना क्लाइंट है क्या? हाँ, चुम्मी दीजिए चुम्मी। तू इनके साथ बिल्कुल उंगलीबाजी मत करना। पॉकेट से हाथ निकालो मैं मैंने। वहाँ पहुँचने लगा। जल्दी आइए सर, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। ये है पलटू वकील का जलवा। अब आराम से बैठ कर खाओ हलवा। उसकी आवाज से सब डर जाते हैं और दोबारा नजर नहीं आते हैं। पलटू वकील के लफड़े में पड़कर अपनी इज्जत उतरवाने से कोई फायदा नहीं, इसीलिए उस प्लॉट को भूल जाते हैं। आई एम गोइंग टू दिल्ली, प्लीज गेट मी इन द कोर्ट। सर हाँ? कितनी तोड़ू इंग्लिश बोलते हैं आप। हाँ। फिर ये पानी पूरी वाले जैसे कपड़े पहन के क्यों जा रहे हैं? नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ पानी पूरी वाला, जो वड़ा पाव के साथ साथ भेल भी बना सकता है। सर चाय भी अच्छी हो बनाते ही नहीं हैं। सकता। सर के टैलेंट को कम समझता है। एक बार दिल्ली से लौट कर आता हूँ, फिर देखता हूँ तुझे। तुम नहीं जा रहे हो? क्या? दिल्ली में मैनेजर की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं ही जाऊंगा। एक बार 500 रुपए के चक्कर में तुम ही धरने पे बैठे थे ना। मैं तो आपके चरणों में बैठा रहूंगा सर। चलूं? चरणों में बैठना छोड़कर कुछ करना सीखो, फिर देखेंगे। पहले ट्रेन हो जाओ। मैं चलूं क्या? म्युनिसिपालिटी के ठेके में झोल करने को कहा था, उसका क्या हुआ? कौन से ठेके में सर? रात में मालिश करवाते समय बताया था सर। हाँ? मुझे सब याद रहता है। मैं चलूं सर? थोड़ी देर पहले क्या कहा था याद है? मैं भी नहीं जा रहा। चार्मी बेटा, आ रही हूँ मॉम, अभी आई। हाय मॉम, हाय डैड। हाय बेटा। डैड, आपके साथ मैं दिल्ली चल रही हूँ ना? लाइफ में कुछ उखाड़े बिना मैं नहीं जा रहा, तो तुम कैसे जाओगे? Shut up। मेरा लाडला बेटा कहाँ है भाई? आपका बेटा आउट। शैतान का नाम लिया, शैतान आ गया। शैतान कहाँ? ये तो मासूम है। लिटिल सचिन, इतना उदास क्यों हो बेटा? डैडी, अपने एसपीए को नौकरी से निकाल दो। ये मेरे साथ क्रिकेट नहीं खेलता। तुमसे इतना सा काम भी नहीं होता। डैडी, ये पीए अंकल भी कम नहीं है। ये अंकल हमारा शॉल मार्केट रेट के आधे दाम में बेचते हैं। बिल्कुल सही कहा बेटा। आपको पता नहीं, ये टोटल सेल का 50% कमीशन लेते ये हैं। तो गलत है मैडम। सच कह रहा हूँ, आपने अपनी लाइफ में एक काम बहुत ही अच्छा किया, जो इस छोटे शैतान को हॉस्टल भेज दिया। कुछ दिन की छुट्टियों में ये हमारा हाल खराब कर देते हैं। अब अगर ये पूरे साल यहाँ रह जाए तो पता नहीं क्या करेंगे। और ये बात इसने कही मैंने है। कब कहा था? हाय आंटी। हाय। आओ। आओ, क्या है ये? आंटी ने डैडी को फोन करके कुछ साड़ियाँ मंगवाई थी, वही लाया हूँ। इतनी सी लाए हो? नहीं नहीं आंटी, इधर और भी है। कहिए तो पूरी दुकान लेकर आ जाता हूँ आपके लिए। बाद में मंगवा लूंगी। पारक ये दीजिए। पकड़ो भाई, चलो जरा संभाल के। हाँ अंकल, कॉलेज में चुनाव हो रहे हैं। मैं प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हो रहा हूँ, चार्मी वाइस प्रेसिडेंट के लिए। देखो चार्मी, चुनाव लड़ो या न लड़ो ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर जिंदगी में किसी को चुनना है तो मेरी मर्जी चलेगी, याद रखना, वरना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है चार्मी, बाय बाय। चंद्रा सिल्क वाला सिल्क की साड़ियाँ भेज रहा है। उसे लग रहा है 1.5 लाख की कमाई होगी। ऐसा कहीं हो सकता है भला? बेडरूम से लेकर किचन तक की हर चीज मैडम ने चालाकी से फ्री में मंगवाई है। अबे उसे छोड़। हाँ। कल जो उस छोटे शैतान ने हमारी शॉल्स में झोल करने वाली बात बताकर हमें मुश्किल में फंसा दिया, पहले ये सोच उसका क्या करेंगे। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि वो लोमड़ी का बच्चा हमारी सुमड़ी को कुमड़ी में बदल के डुमड़ी कर देगा। आप तो मानते ही नहीं है। अब तो हर पल यही डर रहता है कि ना जाने कब सर पे बम फूट जाए। खोपड़ी गई। Vote for ए, तुम्हें क्या लगता है तुम जीत जाओगे? नहीं बाबा, मगर ये जानता हूँ कि तुम हार जाओगी। जानते हो मेरे डैड कौन है? मैं सिर्फ 2 बाप जानता हूँ भाई, एक अपना बाप और एक इस दुनिया का बाप। सबसे ऊपर बैठा है। इंसान हो या जानवर, वो सबका बाप है, वो सबसे ऊपर है। उस बाप का हाथ मेरे सर पे है, इसीलिए तुम्हारा बाप मुझे बहुत छोटा लगता है। समझ गई ना पापा? तेरा पापा। ए, मेरा बैकग्राउंड जानते हो? तेरा बैकग्राउंड, प्लेग्राउंड, अंडरग्राउंड, ऑल ग्राउंड सब जानकर ही बोल रहा हूँ। अंधेरे में तीर चलाने की आदत नहीं है मुझे, जानकर निशाने पर तीर मारूंगा। वाह,
मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। मैं अगर फिर भी जीत गया तो जो कहोगे वो करूंगी। करेगी तो वही जो मैं कहूंगा डार्लिंग। चलूं क्या? ये सपना है क्या? तू भी लाल में, अपन भी लाल में। दांत तोड़ूंगी ना तो खून भी लाल ही निकलेगा। सामने देख। अपने बारे में क्या ख्याल है? लूज मोशन भी येलो होता है। सिम्बू कॉलेज चेयरमैन के पोस्ट के लिए खड़ा था और वो और उसकी टीम ज्यादा वोट से कंपटीशन जीत चुकी है। कांग्रेचुलेशन। इलेक्शन हार कर तुमने मेरी नाक कटवा दी है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर मुझे पहले से पता होता तो नकली वोटों की बारिश करवाकर सर जी की नाक तो बचा लेता। आपने ही तो कहा था कि इस इलेक्शन में उसकी नैया डूबेगी, रसगुल्लों की नदियां बहेंगी। मुझे उसमें डुबकी लगाना है। मंत्री जी ऊपर ही है, उन्होंने सुन लिया तो संग में मैं भी डूब जाऊंगा। लो सिम्बू आ गया। हाय सिम्बू। हाय, कैसे हो? हाय सिम्बू, कांग्रेचुलेशन। कांग्रेस थैंक सिम्बू। यू। ठीक है, पर ये कोई असली इलेक्शन थोड़ी था। तो फिर तुम क्यों हार गई? अच्छा सुन यार, कोई तो बोल रहा था इलेक्शन से पहले कि अगर मैं हार गई तो तुम जैसा बोलोगे वैसा ही करूंगी। उसका क्या हुआ? ए, भूली नहीं हो, बोलो क्या करना है। पहले जरा करीब आओ, फिर मेरे माथे से अपना माथा लगाओ, अपनी उंगलियों से मेरे बालों को सहलाओ, अपनी आंखें उठाओ और मेरी आंखों में खो जाओ। आंखों को आंखों से बात करने दो और फिर अपने होठों को मेरे होठों पर रखकर एक इंग्लिश पिक्चर वाली स्टाइल की और पास आकर। मजा नहीं आ रहा ना? ओ क्या यार, हमें तो बहुत मजा आ रहा था। तू अचानक में काहे को रुक गया? जा, अब तो सुन, इस तरह की प्यारी बातें मैं कर सकता हूँ मगर मैं उस टाइप का आदमी नहीं, समझ गई ना? बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। शादी की सालगिरह है, मैं और तुम, मैं बहुत खुश हूं। पर तुम मेरी खुशी नहीं चाहती ना? और ना ही उसे मेरी कोई खुशी बर्दाश्त है। सच बताना, तुमने ही उसे बुलाया है ना? नहीं, मैं उसे जाकर पूछ लूं? अरे क्यों? वो बता देगा साफ साफ कि तुमने उसे बुलाया कि नहीं। क्या ख्याल है? नहीं, अरे हेलो, रुकिए। हेलो मिस्टर वसंत। यहाँ बैठ सकता हूँ ना? हाँ। मैं आपकी पुरानी फ्रेंड सीता का हस्बैंड हूँ, पति परमेश्वर। सुना है आप कविताएं बहुत अच्छी लिखते हैं, मेरा मतलब रोमांटिक कविताएं। आपकी फ्रेंड अक्सर बताया करती। कॉलेज में तो आपकी कविताओं की दीवानी थी ना ये। यकीन मानिए कि मैं आज भी वो कविताएं सुनने की फरमाइश करता हूँ तो ये सुनाती नहीं है। आखिर बात क्या है? आपके भी तो बीवी बच्चे होंगे ही ना? किस सोच में पड़ गए? आपके बच्चे नहीं है या अभी तक आपने शादी नहीं की? उम्र तो काफी लगती है। आपकी कॉलेज का दोस्त यानी मेरी बीवी का बेटा भी अब कॉलेज में आ गया है, लेकिन आप अभी तक देवदास की तरह दाढ़ी बढ़ाए अकेले ही जिंदगी बिता रहे हैं। शादी वादी क्यों नहीं की आपने? आप भला शादी क्यों करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। आपकी प्रेमिका जो किसी और की हो गई है, आप तो उसी रेस्टोरेंट में जाएंगे जहां वो आई है और ठीक उसी के सामने बैठकर आंखों में आंखें डालकर शायरियां लिखेंगे। उसी की शादी की सालगिरह। माफ कीजिएगा, ये महज एक इत्तेफाक है। इत्तेफाक है? ये कैसा इत्तेफाक है जो रोज रोज हो जाता है? हैं? उस दिन हम फिल्म देखने गए, आप वहाँ पहले से मौजूद थे, वो भी क्या एक इत्तेफाक था? अगले दिन मैं अपनी वाइफ के साथ सिग्नल पर था तो भी आप सामने खड़े थे। क्या है ये? हर जगह आप पहले होते हैं और मैं बाद में आता हूँ। आखिर कब तक झेलूंगा मैं? मत कीजिए ना, चैन से जीने दीजिए। चलो उठो बेटा, बिल लाओ। है सर। तुम्हें तो मुझे आज बताना ही पड़ेगा। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पहुँच जाता है। सच कह रहा हूँ, मुझसे तुम्हारा लुका छिपी का खेला बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये बताओ, आखिर उसे कैसे पता चल जाता है कि हम कहाँ जाने वाले हैं? मुझे नहीं आजा, 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 माँ के लाडले, आजा, शाबाश, आजा, आजा। तुम कॉलेज के प्रेसिडेंट हो ना, कई मामले सुलझाते होगे। समझ लो तुम्हारे घर में बम फूट गया। आज हम दोनों शादी की सालगिरह पे एक रेस्टोरेंट में पहुंचे और पता है वहाँ कौन मिला? तुम्हारा बाप। क्या बोल रहे हो? सुनाई नहीं पड़ा? तुम्हारा असली बाप मिला। छी, अपने ही बेटे से कह रहे हो कि तेरा बाप कोई और है।
किस तरह के बाप हो आप? पहला सबूत यही है। तुझे इस बात का शक है कि मैं तेरे बाप हूँ या नहीं? यही बात मैं इससे पूछता हूँ कि तू मेरा बेटा है कि नहीं। ये बताती नहीं। आज मौका है, तू भी क्लियर कर ही ले। तेरी रगों में मेरा ही खून दौड़ रहा है या किसी और? बस 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 बस, मिल गया। सबूत नंबर 2, अगर तू मेरा बेटा होता तो क्या अपने बाप का कॉलर पकड़ता? मगर तूने पकड़ा। साफ है कि तू मेरा बेटा नहीं, किसी और का बेटा। तूने तो खुद ही साबित कर दिया। एक गुंडे की तरह कॉलर पकड़ा है मेरा। बदतमीजी की सारी हदें पार कर। किसकी वजह से? माँ की वजह से? नहीं, ये आपकी वजह से हुआ। क्यों? मैं क्यों ऐसा बन गया? आज से तंग नहीं कर रहे हैं आप मुझे। जब मैं छोटा सा था ना, बचपन से ही आप मुझे रिश्वत के तौर पे चॉकलेट दिया करते थे। वो आया था क्या? वो तुम्हारी माँ से मिला था क्या? यही सब आप मुझसे पूछते थे और मैं कहता नहीं पापा, वो नहीं आया। माँ से कोई भी नहीं मिला। नहीं, तू झूठ बोल रहा है। वो जरूर आया होगा, तेरी माँ से मिला होगा, और तू उसकी कोख से पैदा हुआ है ना, इसीलिए तू झूठ बोल रहा है। बोल के कितना मारते थे आप मुझे, और इसी वजह से मेरी माँ को कितना टॉर्चर किया है आपने। और 1 या 2 दिन नहीं, बचपन से देख रहा हूँ आप रोज मेरी माँ को मेरी आंखों के सामने टॉर्चर करते थे। ये देखते देखते मैं अंदर ही अंदर तड़पता था। बाहर कुछ गलत होता है तो मैं हक से आवाज उठाता हूँ, मगर आपसे मैं एक सवाल नहीं कर सकता। जानते हैं ना क्यों? मेरी माँ मुझे रोकती है। वाह वाह, बेटा इसलिए खामोश है क्योंकि माँ उसे रोकती है। बहुत हुआ, चल निकल। चला तो मैं जाऊंगा, पर मिस्टर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, अब मैं आपको क्रॉस एग्जामिन करता हूँ। एविडेंस नंबर 1, कोई भी औरत अपने नाजायज प्रेमी से मिलवाने के लिए अपने पति को लेकर जाएगी क्या? मतलब आपको लेकर जाएगी क्या, पूछ रहा हूँ। एविडेंस नंबर 2, अब मान लेते हैं ऐसा ही है, लेकिन क्या उसकी शादी वाले दिन लेके जाएगी? ये सोचने वाली बात है। सोचिए सोचिए। चल माँ, तू आ मेरे साथ। इनको तो और कोई काम ही नहीं है। ये तो बिल्कुल मेरी तरह बोलता है। कहीं ये मेरा ही बेटा तो नहीं है? हा? एक बात कही मालिक, इस बार आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। सूप लेकर आऊं गरमा गरम? गरम लाएगा? अभी पहले से ही गरम हो, फूट यहाँ से। तो टाइटैनिक सबने देखी है ना? समझो प्यार की गहराई उस फिल्म के सागर से भी गहरी है। सर एक डाउट खुदा करा है। तो तुम्हें इसमें डाउट भी दिख रहा है? प्यार करने को आप भी गलत मानते हैं क्या? मैं प्यार को गलत क्यों मानूंगा? बोले तो अपन प्यार खुद कर सकते हो। दमीर, तुम किससे प्यार करते हो? तुम्हारी बेटी नहीं, मतलब तुम्हारी बेटी की जो दोस्त है ना, उसके साथ। आज माफ कर दो, आज के बाद तुम्हें प्यार की गहराई के बारे में कभी नहीं समझाऊंगा। कहना क्या चाहते हो तुम? अपन गाना गा रहा है सर। मैं प्रिंसिपल से कंप्लेंट कर दूंगा। रिलेशन भी एक्सप्लेन कर ओह माय गॉड, माय डियर स्टूडेंट्स, बोलो मैडम जी। मेरी अभी शादी नहीं हुई है, इसलिए मेरे इश्क की झूठी अफवाहें मत फैला देना। फिकर मत करो, नहीं फैलाएंगे। ओके, देखो दूसरी क्लासेस के मुकाबले तुम लोग मेरी क्लास में ज्यादा फ्री रह सकते हो। हम भी फ्री, तुम भी फ्री। अपन समझ गया, तुम्हारा फ्रीडम, अपन का फ्रीक आउट, अपन लोग का गुटरगु किसी को नहीं डाउन। नॉटी, हमरा लाडला हमको कई बार बोला, मम्मी मैनेजर और पीए अंकल पे भरोसा नहीं ना कीजिए। तो इनका टेस्ट लेने के लिए हम घर का कोना कोना में बाइक का जाल बिछा दिए, और अब टेस्ट का रिजल्ट देख लीजिए, कौन कितना ईमानदार है। ऐसा कहीं हो सकता है भला? बेडरूम से लेकर किचन तक की हर चीज मैडम ने चालाकी से फ्री में मंगवाई है। अबे उसे छोड़, कल जो उस छोटे शैतान ने हमारी शॉल में झोल करने वाली बात बताकर हमें मुश्किल में फंसा दिया है। पहले ये सोच उसका क्या करेंगे। मंत्री जी के साथ 50,000 का झोल हो गया, क्या बोलते हो? अगले झोल का क्या? देख रहे ना, तो आप ये लोग क्या करते हैं? अरे बंद करो ये सब, खामखा इनके पीछे पड़ी रहती हो। देखो भाई, इस बार मैं माफ कर रहा हूँ, आइंदा मत करना। मैडम, Yes? लव डिस्कवरी ऑफ इंडिया है क्या? नहीं, किसी और ने इशू करवा रखी है। ओ माँ कसम, अब क्या पढ़ेगा अपन? तेरे को क्या डिस्कवरी ऑफ इंडिया का किताब मांगता था? ढीले वो अपने पास है। ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, पकड़ झिंगुर, प्यार के फूल खिलाते रहे। अरे यहाँ तो बहुत सारी कलियां है। ए मोनिका, तुझे क्या लगता है लड़के लाइब्रेरी में पढ़ने आते हैं क्या? ये तो बस लड़कियों को घूरने के लिए आते हैं। मेरे को घूर के क्या बोल रही है कि मैं लड़कियों को घूरने लाइब्रेरी आता हूँ? तुम पढ़ नहीं रहे हो, नाटक कर रहे हो। जरा गौर से देखो, बुक उल्टी पकड़ी है। ए डार्लिंग, इंग्लिश पढ़नी आती है ना तेरे को? अंदर से किताब सीधी है, बाहर से कवर उल्टा है।
कभी भी किताब का कवर देख के तय नहीं करना चाहिए कि किताब के अंदर क्या है। क्या है ना, किताब बाहर से अलग होती है और अंदर से कुछ और ही होती है। I mean, बिल्कुल तुम्हारी तरह नकचड़ी कहीं की। पता नहीं क्या बम फोड़ेगा। हाय पीए सर, बाथरूम में भी मैंने कैमरा सेट करवाया है, ध्यान रखना। मुझे हॉस्टल भेजने चले थे ना, अब खाओ चक्कर गोल गोल। सुना तुमने? कमीनेपन की सारी बातें हम लोग बाथरूम में जाकर किया करते थे जिससे कोई सुन ना पाए, पर इसने तो वहाँ भी कैमरा फिट करवा दिया। कल हमने जो भी खुराफाती बातें की थी वो सब मैडम जी को पता चल जाएंगी। बातें तो छोड़िए सर, इसने तो सॉलिड लिक्विड गैस को रिकॉर्ड कर लिया होगा। यानी अब हमारा बाथरूम में कुछ करना भी बंद कैसे करोगे? पूरे घर में रायता फैल जाएगा। आउटडोर चलेंगे ना? हाँ, अब ना हम लोग डम शराज खेला करेंगे। ए सुनो, रुक, सारी लड़कियां सुन लो। मैं कहूँ रुको तो रुक जाओ, मैं कहूँ बैठो बैठ जाओ। जाना चाहिए। कहूँगा नहीं, इसके साथ लेट कर दिखाता हूँ। क्या अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुझे एड्स से ऐसा लिखकर पोस्टर छपवा देंगे। तेरा पोस्टर फट गया ना। मेरी बात सुन, तुम तो सिर्फ पोस्टर लगा सकते हो कि इन्हें एड्स है, समझे ना? मैं नाइन्स नाम की एक नई बीमारी बना के तुम में डाल दूंगा और फिर बिल बोर्ड पे फोटो छाप दूंगा, याद रखना। कॉलेज के प्रेसिडेंट की हेकड़ी मत दिखा। मैं चाहूँ तो गवर्नमेंट बदल सकता हूँ। तू क्या कहता है? ये सेंट्रल और स्टेट बाद में हिलाना, पहले इधर से भाग, नहीं तो तू हिलेगा। चल भाग। देख लूंगा तुम सबको। अबे जाना। नहीं वो तो कर भी सकता है। अरे ये तो पीछे से आ मिनिस्टर साहब से मिलना हलवा नहीं कि यूं ही खा लिया। रगड़ा पेटिस बिना चमचों के खाना मुश्किल है। इसीलिए चमचों में हलवा डाले बिना आप रगड़ा पेटिस नहीं खा सकती। क्या कहा तुमने? जाते तो बहुत कुछ है, फिलहाल आप चढ़ावा चढ़ाइए और दर्शन को आगे जाइए। आप जो रिश्वत खा रहे हैं सब पापा को बोल दूंगा। जाइए। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि फोकस कैसे करते हैं। अपने टारगेट को फोकस करो, न ध्यान को इधर भटकाओ न उधर भटकाओ। शाम को मिलते हैं, मजा आएगा। अब हम फोकस तो गई, अब किस पे फोकस करेंगे? साइलेंस। सर जी, आप तो हिंदी के अध्यापक हो ना, आप अंग्रेजी का साइलेंस काय को बोले? हिंदी बोलिए, ये दिलों को जोड़ दिए सर। मुझे हिंदी से प्यार है। एकदम झूठ बोल रहे हैं। इनको पूछो बच्चों के नाम क्या है? वंजू पिंटू। देखा, वंजू पिंटू। ये अपन के स्कूल में हिंदी के टीचर बने ले। इसका चिल्लर पार्टी किधर पड़ता है? अंग्रेजी स्कूल में। बोल सच है कि झूठ? नहीं, झूठ है। देखो तुम हाथ पार कर रहे हो, मेरी कक्षा से बाहर निकल जाओ। नजदीक क्यों आ रहे हो? सुबह से घचर घचर लगा रखेला है सर जी। ऐसा लग रहा था कोई आरी चला रहा है। मेरे पे रहम करके आपने बहुत अच्छा काम किया सर जी। एक अंदर की बात बताऊं क्या? बगल वाले थिएटर में झंझनाट पिक्चर लगे लिए। कौन सी? शीला की जवानी, वो भी भोजपुरी वाली। अपन को जा रही है ना। जो भी कोई इस तरह की बदतमीजी करेगा उसे मैं बाहर निकाल दूंगा। जाना चाहते हो बाहर? आप क्लास बाहर लगाने वाले सर? बैठ जाओ, कोई बाहर नहीं जाएगा। नमस्ते सर। बैठ जाएंगे सर। बैठ जाओ, बैठ जाओ। सर, आप बहुत सही समय पर इंस्पेक्शन के लिए आए हैं। आप कमाल के प्रिंसिपल हैं और ये महाबदमाश। अच्छा। इसका दिमाग हमेशा रिवर्स में चलता है। हाँ, रिवर्स में चलता है। सर, हाँ। इसे भोला मत समझिए, ये गंदी गंदी फिल्में देखता है। मुझे सब पता है, मैं बाहर से सब देख सच्ची कह रहा रहे हैं? था। अभी तो मैं कह रहा था आप सही वक्त पे आए हैं। हाँ। अच्छा, आपको पता है मैं कब आ गया था? कब आए थे? थोड़ी देर पहले आया था। थोड़ी देर पहले आए थे? हाँ, जब हमारी मैथ्स टीचर कनकवल्ली यहाँ से गुजर रही थी और आप बच्चों से कह रहे थे कि बिंदु में ध्यान अटकाओ, न इधर न उधर, न दाएं न बाएं उसे भटकाओ। ध्यान भटकना नहीं चाहिए। मेरा मतलब आप फोकस करवा रहे थे। मैं तभी आया था। अगर दोबारा ऐसा हुआ मैं इसकी बात नहीं कर रहा, तुम्हारा पत्ता फाड़ दूंगा, समझे तुम? बी केयरफुल। चलो तुम जाओ, अब खामोश रहना। फिल्म देखने जा रहे थे ना? आज कोई फिल्म नहीं लगी। और मैडम, आप यहाँ पढ़ाने आती हैं, इनकी ठरक बढ़ जाए ऐसी कोई अदा आप प्लीज ना दिखाएं। सॉरी सर। मैं ये सब आपकी सेफ्टी के लिए कह रहा था। बड़ा शरीफ बनता है, मेरी सेटिंग खराब करके खुद की सेटिंग कर ली, बदमाश। ये क्या जी? इतनी रात हो चुकी है, चलिए सो जाइए ना। मैं नहीं सोऊंगा क्योंकि मेरे सोते ही तुम अपनी प्रेमी के साथ भाग जाओगी, ये बात मैं समझ गया हूँ। चांस नहीं ले सकता मैं, अपने पैर हिलाता रहूंगा, कहीं मेरी आंख न लग जाए। आओ साहबजादे, सोए नहीं अभी तक? कैसे सोऊंगा? मैं आपका बच्चा ही नहीं हूँ सोच के आपने मेरे सर पे कुछ दे मारा तो? नहीं 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 नहीं, मैं भी पैर हिला के जागता रहूंगा। भाड़ में जाओ, तुम दोनों परेशान करके रख दिया। 'ृद्धत, 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 'ृद्ध
माँ, आपने इस आदमी के लिए जितना कुछ किया वो देखकर तो पत्थर भी पिघल जाए, लेकिन ये आदमी कभी नहीं पिघलने वाला। कोई लफड़ा हो तो बताना। बताना। ए, पढ़ाई के कीड़े, चल निकल। हेलो। मुझे तो पसंद है। सॉरी मैडम, प्लीज सॉरी। नहीं चलता क्या? अरे रोहित, छोड़ो उसे। सॉरी गलती नहीं की भाई। सॉरी क्या बात है? भाई सेंटर गलती से चला के क्या हो रहा है बे? मैं गलती से चामी से टकरा गया था। मैंने इनसे सॉरी भी बोला, लेकिन इन्होंने मुझे बहुत मारा। तुझे पता तूने किससे टक्कर मारी? मैं बात कर रहा हूँ ना, हाथ क्यों लगा रहा है तू? इसकी इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी को हाथ लगाता है। क्यों, उस लड़की के माथे पे तेरा नाम लिखा हुआ है क्या? ए सुन, पूरा कॉलेज जानता है कि वो मेरी बंदी है। ठीक है, ये बोल तो रहा है इसने गलती से हाथ लगाया। तू जा। चले, चाहे गलती से किया हो या जानबूझकर किया हो, इसको तो सबक मैं सिखा कर ही रहूंगा। इधर आ तू। ये साड़ी मास्टर, इधर आ रे। देख, एक लड़का तेरी लड़की के साथ गलती से टकरा गया तो उसे इतना मार रहा है। यहाँ मैं सबके सामने तेरी इस गर्लफ्रेंड के साथ बड़े मजे से जानबूझकर टकराया। अब तू क्या करेगा बे?
बिल मांगने की हिम्मत कैसे हुई? ये सेंट्रल मिनिस्टर का फोन है, यहाँ पैसा दिया नहीं लिया जाता है, वन वे है, समझे कि नहीं? हाँ। ये क्या किया तुमने? सबसे पहले आते ही गर्द उड़ाई, हवा में हाथ मारा और मुंह से धुआं उड़ाया। ये कौन सा स्टाइल है? ये मेरे हीरो का स्टाइल है। हीरो का स्टाइल? लगता है हमारी अनारकली को कोई सलीम मिल गया है। चल के जोधा को बता देते हैं। उधर खबर अकबर के पास, प्रमोशन हमारे पास, दरबारी से सीधा मंत्री। वेरी गुड। थैंक यू। सड़े हुए चूहे की बू आ रही है। बच गए, अब प्लेग नहीं होगा। चलो। दीदी के प्यार में स्पीड ब्रेकर बन रहे हो, मुझसे बच नहीं सकोगे। चार्मी, वो जो लड़का है ना बालू, वो बहुत ही सीधा लड़का है। वो कल गलती से तुमसे टकरा गया, उतने के लिए तुम्हारा वो फैमिली फ्रेंड है ना, वो कौन साड़ी वाला, वो बोला कि तुम उसकी प्रॉपर्टी हो, इसलिए उसने बालू को मार दिया। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की मगर वो समझ ही नहीं रहा था, तो मैंने आके तुम्हें धक्का मार दिया। मैंने जो किया वो नहीं करना चाहिए था, तो आई एम सॉरी। ये सॉरी का नाटक मत करो। मुझसे टकराने को बेताब थे तुम, इसलिए जानबूझ कर टकराए थे। क्या बोली, क्या बोली? तुम जानबूझकर मुझसे टकराए थे क्योंकि उस वक्त तुम्हारा मन कर रहा था। अच्छा, जैसे इस वक्त तेरा मेरे से चिपकने का मन कर रहा है, वैसे ही ना। वो सब छोड़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे टकराने की? हाँ? अरे इधर किधर गया? इधर। अब तू क्या चाहती है? टेट फॉर टैट, मैं भी तुमसे टकराऊंगी। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं भी उसी तरह तुम्हें टक्कर मारूंगी, समझे? सिंबू, इधर आओ। सर, इसको डांटने का नहीं है, प्रेसिडेंट है। चुप रहो। प्रेसिडेंट है ना? प्रेसिडेंट ऐसे डिसिप्लिन तोड़ता है क्या? कल तुमने इन लड़कों को बुरी तरह मारा, इस बेचारी लड़की को टक्कर मारी, और आज हमारे सामने ये सब ड्रामा कर रहे हो। आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? कहाँ जा रहे हो? अरे ये क्या कर रहे हो? ये कौन है? इस लड़के को देखो, इसको ये चोट कैसे लगी पूछा आपने? यहाँ पे क्या चल रहा है मालूम है आपको? मैं बताता हूँ। ये बेचारा चलते फिरते गलती से इससे टकरा गया। इसने सॉरी भी बोला था, माफ कर देना चाहिए था ना, मगर इन्होंने पकड़ के इसको धो दिया। एक कॉलेज चेयरमैन होने के नाते मैंने पूछा कि भाई इसको क्यों मार रहे हो, तो बोलते हम तो ऐसे ही मारेंगे, तू क्या कर लेगा? तो मैंने पकड़ के मार दिया। चाहे जो भी हो, तुम्हें इन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वैसे ही इनको इस पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। चुप रहो। तुमने इस लड़की को धक्का मारा, इसलिए मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूँ। मुझे सस्पेंड कर दीजिए, लेकिन अभी इस वक्त सबके सामने, आपकी आंखों के सामने इस लड़की ने मुझे धक्का दिया है, उसके लिए इसे भी सस्पेंड कीजिए आप। तो ये क्या कह रहा है? तो सही रहा है। अगर तुम स्टूडेंट प्रेसिडेंट हो तो मैं भी कॉलेज का हेड हूँ। हेड में दिमाग नहीं है। मत भूलो, मैं इस कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। सर, आप इस कॉलेज के प्रिंसिपल होंगे जरूर, इश्क के बारे में कुछ नहीं जानते। हाँ बिल्कुल सही बोले ना। अब जान लीजिए। मेरा भाई को बोलता है, सही बोलता हाँ, ऐसे अच्छी तरह लगाओ। ऐसा फेविकॉल लगाना कि बैठ जाए तो उठ ना पाए। सुपर। ये हो गया सरकार। हाँ, ये लो दोनों के लिए 100 रुपए। अब जल्दी से हाथ धो के रेडी हो जाओ। फिर से टेलीफोन का बिल। अरे मैंने कहा ना ये वन वे है, यहाँ से सिर्फ कॉल जाता है, पैसा नहीं। मॉर्निंग भी अंकल। गुड मॉर्निंग। ये क्या है यार? हाजमे की गोलियों के जैसे गुलाब जामुन खा रहे हैं। इन्हें जुलाब नहीं हो जाएगा? भाई मंगनी के चंदन लगाए रघुनंदन हो रहा है यार। मैंने जो कहा वो बात समझ में आई? ये सब फुकट की मिठाई कृष्णा स्वीट से फ्री में मंगवाई है। पिए अंकल, आपके लिए गुड न्यूज है। क्या है? कल मैं हॉस्टल जा रहा हूँ। इसी खुशी में आपके लिए पार्टी रखी है। पार्टी। गुलाब जामुन खाना चाहोगे? फ्री का ही हजम होता है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। आइडिया। पर ये तो आपके दादाजी और पिताजी की सीट है। आप नहीं बैठोगे, मैं जानता था। आप सबका इंतजाम वहाँ किया है। प्यार है इसके प्यार का सागर तो नाली की तरह बह रहा है। चाहिए, बैठिए। सबसे पहले मुझे चाहिए देना। ये लीजिए, खाइए। मैं ये सब खा लूं? सिर्फ तेरे लिए नहीं है, सबके लिए। गिराना आज मत। तो बड़ी इज्जत मिल रही है। ये जानते हैं हम कितनी मेहनत करते हैं। चलो शुरू करें। सुनिए, जितना लाल टपकाया उतना ये भी टपकेगा। पहले ये तो खा लो, फिर जितने चाहोगे मिल जाएंगे। समझे क्या? मतलब ये है कि इन्हें जल्दी खा लो, इसके बाद रसगुल्ले भी खाने हैं।
आज मैरिज एनिवर्सरी है ना हमारा, तो हम गुलाब जामुन मंगवा लिए। अच्छा। एक तो आप खा लीजिएगा, बाकी सब में बांट दीजिएगा। दान पुण्य भी जरूरी है ना। ए गुलाब जामुन दो। जी अच्छा। गुलाब जामुन ना वो तो खत्म हो गए, वो देखो खा रहे। अरे सर आ गए, उठो ना। नहीं उठा जा रहा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ उठे। इसका इतना प्यार देखकर मेरी ट्यूबलाइट पहले ही टिमटिमाई थी कि कहीं इन गुलाब जामुन में जुलाब तो नहीं घुसा हुआ है। इसने तो हमारा पिछवाड़ा ही सील कर दिया यार। क्यों? ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं। यहाँ आओ। ये पीछे क्या लगा रखा है? हमारा स्टूल टेस्ट हो गया। भागो यहाँ से। ये सिम्बू थोड़ा तो भेजा लगा यार। ऐसे कितने लड़के लोग घूम रहे हैं जिसको लड़की देखती भी नहीं है। ए भाई तेरे को सामने से घास डाल रही है, बकरा बन जाना। मंत्री की बेटी है, समझना। मंत्री की बेटी हो या संतरी की बेटी हो, क्लिंटन की बेटी क्यों ना हो, मगर मुझे नहीं चाहिए। मेरे लिए कोई और जरूर होगी मेरे भाई। ए रुक जा रुक जा रुक जा। ये क्या कर रहा है तू? हाँ, कॉलेज में तुझे कब से ढूंढ रहे हैं हम लोग। ए तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? छोड़ दो मुझे यार, अब मैं जीना नहीं चाहता। क्या हो गया यार? तुम लोगों को तो पता है यार, सुजाता से मैं कितना प्यार करता हूँ, पर उसके बाप ने उसकी सगाई कहीं और कर दिया यार। कल उसकी शादी है और मैं सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ यार। मर जाने दो मुझे। रुक जा। अबे इतना डरपोक है तो प्यार कैसे किया तूने? हम लोग नहीं है क्या तेरे लिए? अब सुन, ऐसे हालात में कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। शादी करने के बाद जब तक लड़की विदा नहीं हो जाती तब तक अपना चांस बनता है। कल सुबह उस लड़की की शादी होकर रहेगी तेरे साथ। लेकिन कैसे? आज रात को ही उस लड़की को उठा लेंगे हम लोग। मगर उसका बाप तो शहर का नामवर आदमी है यार। एक बार ठान लिया तो बड़े बड़े नामवर साइड हो जाएंगे। अभी तो तू सिर्फ उसके बाप को जानता है ना, हमारे गॉड फादर के बारे में तुझे आइडिया भी नहीं। हाँ भाई वही तो, कोई लड़की का बाप अपना कुछ बिगाड़े नहीं ना, इसीलिए किसी लड़की से अपन प्यार ही नहीं किया। दोस्त ये मत बोल कि तूने कभी प्यार नहीं किया, ये बोल के तुझसे किसी को प्यार नहीं हुआ। पिज़्ज़ा 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 ऐसे बोल रहा है जैसे तेरे पीछे लड़कियों की लाइन लगी है। ये ले। मंत्री जी मुझे बचा लीजिए, वो मेरी बेटी को भगा ले गया है। अगर वो कल तक नहीं लौटी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कल ही उसकी शादी भी है ना? हाँ कल ही है। किसी से इश्क था क्या? हाँ मंत्री तो जी। क्या उसी के साथ भाग गई? हाँ वो भाग क्या गई, मुझे बर्बाद कर गई मंत्री जी। मुझे पता है वो लोग कहाँ होंगे। ए लड़कों, यस सर। शहर का कोई मंदिर मत छोड़ना। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हर जगह ढूंढो उन्हें। सुबह होने से पहले वो लैला मजनू यहाँ चाहिए मुझे। इंस्पेक्टर, लड़के पे जितनी धाराएं लगा सकते हो लगा देना, उसकी टांगे तोड़ देना। प्रमोशन हो जाएगा, काम पे लग जाओ तुम लोग। ठीक है सर। चलो। थैंक गॉड, शुक्रिया। आखिरकार इन दोनों की शादी हो ही गई। अबे सुन, अभी हनीमून नहीं, पढ़ाई पे ध्यान देना। थैंक यू सिम्बू। अरे छोड़ ना यार। आज दमील क्यों नहीं आया यार? उसके पेट में गड़बड़ है। ए झूठ बोल रहा है कि पेट में गड़बड़ है। एक्चुअली उसे सपना आया था कि यहाँ पुलिस आई और हम सबको पकड़ के ले गई। ओए माँ, दमील का मामला सच हो गया। पापा यहाँ? सुजाता, तुमने भागने से पहले बाप की इज्जत के बारे में नहीं सोचा। इससे बात कीजिए। ये मेरी बीवी, आपकी बेटी नहीं। भगा के शादी करने से कोई बीवी नहीं बन जाती। आता ना। ओए, नाबालिग की शादी धोखे से कराई है तूने। मैं तुझे अरेस्ट करता हूँ। हेलो, हाथ हटा। अरेस्ट करेगा? पहले स्टोरी का ट्विस्ट तो देख। दादा से कोई पंगा कौन ले रहा है? नमस्ते वकील दादा, आप बिल्कुल सही टाइम पे हैं। ये सही टाइम पर नहीं आते, इनके आने के बाद टाइम सही होता है। थैंक यू दादा। ये हम सबको अरेस्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अबे फटीचर पांडु, ये खम्बू लंबू इंस्पेक्टर क्यों आया? सीधा खड़ा रहे। ये शादी इलीगल है दादा। नहीं 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 नहीं, ये शादी पूरे लीगल दायरे में हुई ली है। लीगल पेपर मांगता है तो मैं पुलिस स्टेशन आ जाऊंगा तेरे को दिखाने को। सुनिए, लड़की अभी नाबालिग है। कुड़ी कॉलेज में है, 18 की पूरी नहीं हुई अब तक। शी इज अ माइनर। माइनर छोकरी को किडनैप करना बोले तो सॉलिड क्राइम है। बिल्कुल। बोले तो एक माइनर गोटी फंस गई है, मैं राइट? करेक्ट। गोटी छिड़ाओ। ओए, ये क्या है? इस लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट। सर, आप तो पढ़े लिखे हैं ना? इसमें साफ लिखा है इस वक्त इस लड़की की उम्र पूरे 19 साल है।
ये मिनिस्टर की जुगाड़ी की खातिर इधर आया, पर अपन मोहब्बत की खातिर आया। क्या बोलता है? ए गंगा, पहचाना क्या मेरे को? फ्लैशबैक भेजे में ले। 23 साल पहले तेरे को भी एक छोकरी से प्यार हुआ था और तू उससे शादी बनाने के वास्ते कितना हल्का नोरेला था। विटनेस बन के तेरी शादी कराने वाला अपन था बिड़ू, भूलने का नहीं। अगर तेरे को प्यार में शादी करने का हक है तो तेरी बेटी को भी ये हक है। इसमें गलत क्या है बे? फिल्म में मोहब्बत का डायलॉग आवे तो ताली बजाते, सीरियल में प्यार का जीत होगा तो सुकून मिलता है, तब फुल टू आंसू भी बहाते। पर जब वो इश्क तुमको रियल जिंदगी में दिखता है तो राशन पानी लेके चढ़ जाते। फूलों को कभी तोड़ने का नहीं और मोहब्बत की मटकी फोड़ने का नहीं। आशीर्वाद चलो जाओ जाओ, आशीर्वाद है। इस चेक पर साइन कर दीजिए। नहीं मिलेंगे, ठीक है, कह तो दिया। पैसे नहीं मिलेंगे। कितनी बार बताऊं ये बात? चलो फोन रखो। दोगे? खाली हाथ आए हो? यार, ऐसे- कहाँ है वो लैला मजनू? कानून और गुंडागर्दी हार गए? क्या हुआ? कैसे हुआ? बताओ मुझे। शादी हो गई। शादी कैसे हुई? ओ वकील दादा ने बाजी पलट दी। वकील दादा जहाँ जाता है बाजी पलटकर बाप बन जाता है। वो पहले भी मेरे साथ ऐसी दगाबाजी कर चुका है। मेरी बहन के साथ भी उसने इसी तरह शादी की थी और तुम लोगों की तरह तब मैं भी ऐसे ही खाली हाथ लौटा था। और तुम्हारी बेटी के केस में उसने फिर मुझे औकात दिखाने की कोशिश की है, मगर अब मैं उसे दिखाऊंगा मेरी ताकत क्या है। तब मैं कमजोर था मगर आज मेरे पास पूरी सरकार की ताकत है। जिसके साथ ऊपर वाले की सरकार हो उसका तुम्हारी खोखली सरकार कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ताकत तो तेरे पास तब भी थी ना भिड़ो, जब तूने अपनी बहन के पति को टपकाने के लिए पंटर लोग भेजे थे। याद कर, मैंने उन सबको एक एक करके सल्टा दिया था। मेरी को बचाते बचाते मेरी बीवी ने जान दे दी। टोटल 8 मर्डर किए पान, कोई विटनेस नहीं, मैं आराम से छूट गया। उसके बाद पलटू वकील, पलटू दादा बन गया। आज अपन मजबूर लोग के वास्ते आवाज उठाता है। ये मिनिस्टर मेरा साला जिसको भी हुल पट्टी देता है ना, उसकी मदद करके मुझे शांति मिलती है। डियर स्टूडेंट्स, तुम लोगों के लिए खुशखबरी है। आने वाली 20 तारीख को आप सभी एक ट्रिप पे जा रहे हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? वाइजैक जा रहे हैं। ए सिंबू, तुम लिस्ट बना रहे हो क्या? मेरा जो मन करेगा बनाऊंगा, तेरे को क्या है? फिर क्या मेरी तस्वीर बना रहे हो? मैं सिर्फ खूबसूरत चेहरों को एक कागज पे उतारता हूँ। नहीं नहीं, मेरी तस्वीर बनाई होगी, मुझे देखने दो। क्या कर रही है? लाओ ये दो, छोड़। मैं देखूंगी। ये छोड़। अरे दो, मुझे दो। अरे मैं अच्छा रख ले। इधर आओ, देखो मेरी तस्वीर बनाई है। अब पकड़ जाओगी। यार भी बहुत अच्छी लग रही है ना। बहुत सुंदर, क्या बात है। गधी भी लग रही है देख। अरे मेरे कितनी सुंदर भैंस है ना। देखो मैं ऐसे दिखती हूँ क्या? नहीं तेरे को नहीं, तू तो भालू है। ये क्या है? हाथ। सॉरी दीदी। इडियट। जाने बुरा नहीं मानते, चिड़िया घर गया होगा बेचारा। सुनना, चिड़ियाघर के सभी जानवर देख लिए तुमने, मगर एक हिरनी मिस कर दी तुमने। मतलब ये वाली। चलो बॉयज एंड गर्ल्स, संभल कर। अरे मेरा बैग तो दे। हाँ, चलो चलो आ जाओ आराम से, आइए ना, मजा चलिए, आएगा ना। चलो बढ़ते रहो बढ़ते रहो, चलो। हाँ, वहाँ देख, थोड़ा लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट। क्या नजारा है ना। सेंटर, आ रही हूँ। पीछे पीछे, गधे हटना। अरे मेरे पीछे कौन है? मेरी भी फोटो लेना। टाइटैनिक वाला पोज बना यार। बिशु आया बड़ा असिस्टेंट बनने वाला। हाँ तू देख, बताओ ना। हाँ सही पोज है, ऐसे ही रहना, हिलना मत। इतनी अच्छी जगह ओए पे बीच में मत आना। अरे ए, क्या देख रहे हो तुम? तू क्या देख रही है? मैं गिर रही हूँ और तुमने मुझे पकड़ा तक नहीं।
अच्छा, और अगर मैं पकड़ लेता तो पकड़ने का मन कर रहा था इसीलिए पकड़ लेगा बोलेगी तू। मेरे को वो सब ड्रामा नहीं चाहिए। कितनी हिंदी फिल्मों में हीरोइन गिरती है, हीरो आके पकड़ लेता है। अरे किसी पिक्चर में तो हीरोइन को गिरने दो, है कि नहीं? और क्या? तुम कौन से बड़े हीरो? कौन सी हीरोइन है बे? और सख्ती से पकड़ा तो दर्द सहन नहीं कर पाएगी, और नरमी से पकड़ा तो रात को सो नहीं पाएगी। बहुत ज्यादा स्टाइल मार रहे हो। तुम कोई बड़े फिल्म स्टार नहीं हो। तो तू कौन सा कोई ऐश्वर्या है या फिर तू प्रियंका है क्या? तुझे क्या लगता है तू दुनिया की सभी हीरोइन से बेहतर है? ए भाई लोग, सब लोग इधर आओ। अब तक 8 कंपटीशन हो चुके हैं। अब जो है 9वां होने वाला है। इस लकी ड्रॉ में 2 लोगों को चुना जाएगा, एक लड़की और एक लड़का। हाँ, इस कंपटीशन में जो लड़का चुना जाएगा वो अपने दिल पर हाथ रखकर अपने प्यार का यकीन दिलाएगा। मैं सिर्फ एक्टिंग करके दिखा रहा था। ये पर्ची निकाल। अपन की पर्ची डाली है कि नहीं? वो लड़का है सिम्बू। चार्मी। एक लड़की से प्यार करना तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन उसी प्यार का उस लड़की के पास जाकर इजहार करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। ज्यादा फिलॉसफी मत झाड़ो। तुम्हें मुझसे प्यार है, बस इतना सबको बता दो। अब इसमें मुश्किल क्या है? तुम जैसी लड़कियों के लिए प्यार तो टाइम पास ही है, लेकिन मुझ जैसे लड़कों के लिए प्यार जो है ना, इबादत से कम नहीं है। जब हम छोटे होते हैं ना और स्लेट पर कुछ गलत लिख देते हैं ना, तो उसे मिटाकर अपनी गलती सुधार सकते हैं। और मानो कागज पर भी कुछ गलत लिख दिया ना, तो उस कागज को फाड़कर नए कागज पर फिर से लिख सकते हैं। लेकिन एक लड़की से प्यार होने के बाद अपने दिल में प्यार से एक बार उसका नाम लिख दिया ना, तो एक बात समझ लो, उसे पेपर की तरह ना ही फाड़ा जा सकता है और ना मिटाया जा सकता। तुम कहना चाहते हो तुम्हारा प्यार कभी खत्म नहीं होगा? कभी भी नहीं। तो मैं जो कहूँगी वो करोगे? क्या करना है? उस पहाड़ी से कूदना है क्या, या किसी समंदर को पार करना है? बताओ। वाह 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 वाह। इन सब की जरूरत नहीं है। तुम इस पेन से अपनी आंखें निकाल लो ना। नहीं कर सकते ना? आजकल के लड़के ऐसे ही होते, धोखा देना जानते। मैं अपनी आंखें निकाल सकता हूँ, मगर निकालूंगा नहीं। जानती हो क्यों? मेरी आंखों में देखो। इन आंखों में भी सिर्फ तुम हो, और जिन आंखों में महबूब बसता हो उन्हें मैं खोऊंगा नहीं। ये लो, तुम चाहो तो खुद ही निकाल लो। चलो चलो बच्चों, चलो चले। चलो भाई चलो। ये एक्टिंग वैक्टिंग के मामले में ना मेरा कोई मुकाबला नहीं है। मैं तो आज तक हारा नहीं हूँ, और मुझसे तुम जीत नहीं सकती। चलता हूँ। अरे क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? रुक जाओ, रुक जाओ, नाच गाना बंद करो। चार्मी का कहीं पता नहीं चल रहा अभी नहीं है। है। हमने उसे आसपास सब जगह ढूंढ लिया है। उस बेचारी ने खाना तक नहीं खाया है, इसने भी नहीं खाया है। रात के 10 बज चुके हैं। हम इस इलाके के बारे में कुछ जानते भी नहीं, और भला इतनी रात गए उसे ढूंढने कौन जाएगा? कौन जाएगा उसे ढूंढने? सिंबू तुम? अरे सिम्बू। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं ना। तो ढूंढने दो, मेरा क्या?
क्या मूड खराब है क्या? मेरा मूड खराब करने वाले तुम हो। अरे वो मैं हमेशा जीतता हूँ, तुम हमेशा हारती हो, इसीलिए दुखी हो क्या? देखो तुम्हें बुरा लगा है तो मैं माफी मांगता हूँ ना यार, मैं तो मजाक में कह रहा था ना। चलो आओ चलते हैं। मैं नहीं चलूंगी। चलो फिर मैं भी यहीं बैठ जाता हूँ। देखो अभी बहुत देर हो गई है, तुम चल रही हो या नहीं? होने दो देर, मैं नहीं जाऊंगी। होने दो देर, मैं नहीं जाऊंगी। पागल हो गई। ठीक है चलो चलते हैं। अरे चलो ड्रामा मत करो, जल्दी करो। रुको। अरे आपकी चामी हाथ से निकल गई है। उस सिंबू के साथ इश्क के नींबू बांध रही थी पूरे टूर में। अभी बता रहा हूँ, संभाल लीजिए। अरे अरे आप कुछ कीजिए। आप जानती हैं मेरे बेटे से उसकी शादी होने वाली है। अगर शादी के बाद भी यही सब चलता रहा तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। क्या कह रही हो? छोटी सी बात पे घबरा रही हो? हाँ, और छोकरे को नचा रही है। हमार बिटिया है। वेलकम टू एवरीवन। आज मेरी प्यारी बेटी मोनिका का बर्थडे है। इसे कुछ अलग बनाने के लिए मैंने इसके सारे क्लासमेट्स को आज यहाँ बुलाया है, ताकि इस पार्टी को आप सब एंजॉय कर सके। और ये एक छोटा सा गिफ्ट है मेरी प्यारी बिटिया के लिए। मोनिका हैप्पी बर्थडे। एक नंबर गिफ्ट है, लेकिन अपन गाएगा नहीं, अपना गला खराब है। ये क्या गाएगा? इससे अच्छा तो मैं गाता हूँ। तू तो एक नंबर का बेसुरा है। अंकल इसने गिफ्ट चुरा के रखा है, दिखाऊं क्या? ये देखो, चोर नंबर 1। पापा ये लोग ऐसे मजाक कर रहे हैं। सीता बेटा। पापा आइए पापा, आइए माँ। अरे यही है ना तेरा बापू? तुझ जैसे मक्कार को मेरे गले बांध के अपने जीवन की नैया का चलाया है चापू। बोलो मेरे पापा, आज लाए हो कौन सा सियापा? सुनिए जी, इस तरह से बात मत कीजिए। आखिर ये आपके ससुर हैं। ये अकेले मेरे ही ससुर थोड़ी ना है, न जाने कितनों के ससुर है। जगत ससुर आपको नमन है। इस तरह अपनी चौखट पे कोई अपने दुश्मन को भी बेइज्जत नहीं करता। तो क्या मैं इनको अपनी बाहों में लेके गरबा खेलूं? ये वही चौखट है जहाँ ये रिश्ता लेकर आए थे। उस वक्त इनकी बेटी कॉलेज की चौखट पे कदम रख रही थी। जिसके दिल की चौखट को लांग कर एक हसीन सा नौजवान इसके दिल की चौखट में घुसा, न ये शर्माई न लजाई, उसने इसके दिल पे जगह बनाई। ऊपर चांद अपनी दूधिया रोशनी भी खेल रहा था, नीचे इसका आशिक इसकी जुल्फों से खेल रहा था। दोनों का प्यार जम के परवान चढ़ रहा था। इश्क का पूरा खेल छुपाकर मुझे बेवकूफ बनाया गया। इससे पहले कि मैं कुछ समझता, पूजनीय ससुर चले आए और इसी चौखट पर शरीफ खानदान का रिश्ता लाकर जाल में फंसाया इन्होंने मुझे। और लड़की बोली धोखा दूंगी तुझे। आप जो कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं। मेरे साथ किसने ठीक किया? तेरी माँ ने धोखा दिया मुझे, तेरे नाना ने फंसाया है मुझे। नाना जी आप इनकी बात का बुरा मत मानिए। रुक जा, मुझे इन्हें और जलील करना है। तू मेरे घर में इन्हें किस रिश्ते से बुलाना चाहता है ये बता। ये मेरे नाना है और मैं इनका दोहिता। होगा तेरा नाना, लेकिन मैं तेरा बाप हूँ बे, जिससे तू बदजुबानी कर रहा है। तू किसके इरादा बता। वो जो उस फोटो में है वो कौन है? वो मेरा बाप है। कोई गारंटी है कि आप उसी आदमी की पैदाइश? इतनी हिम्मत कैसे हुई? मेरी माँ पे लांछन लगाएगा? आपकी माँ के बारे में मैंने एक बात उल्टी कह दी तो आपको इतना गुस्सा आ गया? हर रोज मेरी आंखों के सामने मेरी माँ को जो आप चुभने वाली बातें बोलते रहते हो, मुझे कैसा लगता होगा? कभी ये सोचा है? तेरी माँ आज तक मुझे धोखा देके गैर मर्द के इश्क में है, और ये बात तुम सब लोग जानते हो, लेकिन मुझे गलत ठहराते हो। सबकी नजर में मैं ही गुनहगार हूँ। ऐसी गलती की है मैंने कि भगवान भी माफ नहीं करेगा। सोचा नहीं था कि मेरी गलती से तेरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। बेटी की भलाई सोचकर ही हर बाप फैसला लेता है। वो गलत साबित हो जाए तो कोई क्या करे। ये सच है कि कॉलेज के दौरान
वसंत मुझसे प्यार करता था, मैं भी उसे चाहती थी, लेकिन मुझे तो उसकी परछाई ने भी नहीं छुआ। आपको इतना तो यकीन होगा, जब वो शादी के लिए मेरा हाथ मांगने आया था, तब आपने उससे क्या कहा था? तुम्हारा कुल अलग है, गोत्र अलग है, तुम्हारी जाति अलग है, हमारी अलग है। अगर ये शादी हुई तो मेरी दूसरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, परिवार की मान मर्यादा बिखर जाएगी, सबको फांसी लगाकर अपनी जान देनी पड़ेगी। तो आप सबको जिंदा रखने के लिए मैंने अपने प्यार को मार दिया, आपके कहने पर इनसे शादी कर ली। और देखिए, जिसकी जिंदगी में संवारती रही, वो आज तक मुझे दुत्कार रहा है। माँ रो मत माँ। बेटा, एक लड़की को पैदा ही नहीं होना चाहिए, पैदा हो भी जाए तो किसी से प्यार नहीं करना चाहिए। अगर प्यार हो भी जाए तो दूसरे इंसान से वो शादी ना करे, और अगर शादी करनी पड़े तो वो इंसान तुम्हारे पापा जैसा नहीं होना चाहिए। बेटा माँ बस चलो वापस चलो। हेलो गाइस, वी आर फ्रॉम स्टार विजय। ये वैलेंटाइंस डे के लिए स्पेशल प्रोग्राम है। क्या आपकी नजर में पढ़ाई के दौरान प्यार करना सही है? क्या आप किसी से प्यार करती हैं? प्यार करते नहीं हो जाता है। मुझे तो ऐसे लगता है, साफ कह रही हूँ। प्यार तो सभी को होता है ना जाने कुछ लोग एक्सप्रेस करने से क्यों डरते हैं। तुम्हारे दिल में जब कोई दबे कदमों से आ जाता है ना, तो प्यार का इजहार करना चाहिए, ये नहीं कि चेहरे पे नो एंट्री का बोर्ड लगा दें। तू ज्यादा बॉयज को सपोर्ट मत कर। राइट, आजकल के लड़के भरोसे के काबिल हैं ही नहीं। शादी से पहले आशिक बनेंगे और बाद में नजर भी नहीं मिलाएंगे। आजकल की लड़की का भरोसा ही नहीं है। जिसके पास बाइक है उसके साथ रहेगी, जब गाड़ी वाला मिल जाएगा तो बाइक वाले को छोड़ के उसके पास जाएगी। वो बंदे का पर्स देखती है या फिर देखती है उसकी पर्सनालिटी। इश्क और प्यार की वैल्यू इच नहीं है। आपकी नजर में प्यार व्यार सब झूठ है? लव इज ट्रू, पर प्यार करने वाला लड़का कितना स्ट्रॉन्ग है, दैट्स माई क्वेश्चन। बात सोचने वाली। सपोज प्यार हो जाने पर पेरेंट्स अपोज करते हैं, ऐसे में अपोजिशन को देखकर वो बंदा फुर्र नहीं होना चाहिए, चाहे जान चली जाए, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, लड़की के साथ स्ट्रांगली खड़ा रहे। अब ऐसा कौन लड़का होगा? बेटा तेरी शादी हो गई, तू बैठ जा, अपन हाथ मिलाएगा। तू भी अपना हाथ नीचे रख। यू टेल। आपकी नजर में प्यार की कीमत क्या है? दुनिया जानती है आज के प्यार की वैल्यू इच नहीं है मैडम। बस लंबी लंबी छोड़ो और झूठा प्यार शुरू करो, सब झूठ है। ओके, तो आप क्या सोचते हैं प्यार के बारे में? देखिए, मेरे हिसाब से प्यार तो पवित्र होता है, लेकिन कुछ प्यार करने वाले बहुत ही नकली होते हैं। प्यार आपकी नजर में सच्चा है, इनकी नजर में झूठा है, मतलब? देखिए, ऐसा है कि अगर आप एक हीरे को एक अंधे के रास्ते में रख देंगे और वो उससे ठोकर खाएगा, तो वो तो उसके लिए पत्थर ही है। देख सकने वाला ही उस पत्थर की असली कीमत जानता है। प्यार भी कुछ ऐसा ही है, जिसको इसका एहसास हो जाए उसके लिए असली, जिसको एहसास ना हो उसके लिए नकली। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मान लिया प्यार सच्चा है, पर कई बार ये हार जाता है, ऐसा क्यों? मेरे हिसाब से प्यार इसलिए हारता है कि चाहे लड़का हो या लड़की, अगर माँ बाप की मर्जी के हिसाब से शादी करनी है तो प्यार करना ही नहीं चाहिए। और अगर फिर भी प्यार हो जाए तो चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उस प्यार का मरते दम तक साथ देना चाहिए। पर आजकल ऐसा होता नहीं है। प्यार तो बहुत आसानी से हो जाता है, पर जब शादी का टाइम आता है तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एक घर में कहा जाता है, अगर तूने उस लड़की से प्यार किया तो प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिलेगा तुझे, और उसके बाद लड़के को बाहर निकाल देते हैं। किसी घर से ये आवाज आती है, अरे नीच, पूरे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। उनका स्टेटस क्या है, हमारा स्टेटस क्या है, हमारी जाति क्या है, उनकी जाति क्या है, हमारा धर्म क्या है, उनका धर्म क्या है। लड़की का दिमाग ही खराब कर दिया जाता है। अगर लड़की ने लड़के को प्यार करने की हिम्मत की तो कहते हैं, बेटा तुम्हारी बहनें भी तो हैं, तुम्हारी बहनों से कौन शादी करेगा, इससे बेहतर है कि हम सब खुदकुशी कर लेते हैं। ये सब बातें बोल बोल कर वो लोग उस लड़की को मजबूर कर देते हैं। फिर लड़की लड़के से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे माँ बाप मानेंगे नहीं, हमें एक दूसरे को भूल जाना चाहिए। मेरे माँ बाप खुदकुशी ना कर लें, इस बात के डर से लड़की अपने प्यार की बलि चढ़ाकर उसे भूल जाती है। इसीलिए प्यार हमेशा हार जाता है। तभी तो मैं कहता हूँ, किसी लड़की से प्यार नहीं करना चाहिए, और अगर प्यार हो भी जाए तो कभी उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कोई भी मुश्किल आ जाए, चाहे पूरी दुनिया प्यार करने वालों को अलग अलग करने में जुट जाए। अब आग लगी है तो धुआं तो उठेगा ही ना। जिस तरह आग और धुएं को जुदा नहीं किया जा सकता ना, वैसे ही अगर प्यार करने वाले सच्चे हैं तो उन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता। प्यार जो है ना, कभी खत्म नहीं होता। मगर कुछ पढ़े लिखों को ये बात समझ नहीं आती है। पर मेरी भी जिद है, मैं उन लोगों को प्यार की कीमत समझा के रहूंगा।
माँ कसम कब से चिल्ला रहा हूँ, गा के सीधा सूट कर रहा हूँ, फिर भी कोई ध्यान नहीं देते। क्या करने का, अपनी तो कोई वैल्यू नहीं है। अरे डिप्रेस क्यों होता है? इन लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए मेरे पास एक झांसू आइडिया है। तो बड़ा हो गया, मेरे को आइडिया देगा। अरे तेरे को बेचेंगे तो 10 रुपया भी नहीं मिलेगा, मेरे को बेचेंगे कम से कम 100 तो मिलेगा। अपना पायरेसी वाला नॉलेज मेरे को देता है, आइंदा देगा ना नॉलेज तो छोड़ना पड़ेगा कॉलेज। बेवकूफ, अगर मेरी बात सुन लेता तो सुखी रहता। अरे लड़कियों के सामने मेरे जैसा हैंडसम खड़ा रहा, इसे क्यों देखेंगी? क्या बोला, ढीले? वो अंधी है क्या? ये चिरकुट, पता है मेरा बाप कार्बन पेपर बनाने की फैक्ट्री में काम करता था, इसीलिए मेरा कलर ऐसा है। अरे मैं घासलेट से नहाता हूँ फिर भी रंग नहीं जाता, टर्पेंटाइन से धोया है तो भी नहीं गया, और तू चिढ़ाता रहता है। मेरा गुर्दा जल गया मेरे भाई, तेरा बाप तो सिनेमा हॉल का टॉयलेट धोता था, इसीलिए नाक जल गई तेरी बदबू से। यार तुझ में से तो बहुत बदबू आती है। सिम्बू, ऐसे महंगे होटल में लाने की क्या जरूरत थी? अरे माँ, आज तेरा बर्थडे है, आज तो अच्छे होटल में खा लेना। अच्छा, तेरे पापा के बिना खाना अच्छा लगेगा क्या? देखना कैसे नाराज होके चले गए। वो कब नाराज नहीं होते हैं। अच्छा, मैं अपने एक दोस्त डोमिल को फोन करके आता हूँ, आप यहीं रुको। सर एक फोन कर सकते हैं? उधर जाके करो। हाँ थैंक यू सर। तुम यहाँ कैसे? कैसी हो तुम? देख तो रहे हो, अब तक जिंदा हूँ। आज तुम्हारा जन्मदिन है, याद है तुम्हें? तुम अब तक भूले नहीं? मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि तुम मुझे आज मिल जाओगी। मैंने भी कहाँ सोचा था जिंदगी मुझे इस हाल में ले आएगी। मेरे पति आज भी शक करेंगे कि हमारा मिलने का प्लान था, जबकि ये मुलाकात भी इत्तेफाक है। फिर भी उन्हें लगेगा मैंने उन्हें धोखा दिया। वो मानते हैं इतने सालों तक तुमने मेरी ही वजह से शादी नहीं की, इस वजह से वो मुझे टॉर्चर करते हैं। अच्छी लड़की देखकर जितनी जल्दी हो सके तुम शादी कर लो, हो सके तो शादी में हमें भी बुलाना। अरे माँ, चलें अभी? हाय। हाय। हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। परसों के दिन मेरा बर्थडे है। इस बार मैंने घर पर ही पार्टी रखी हुई है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी आओ। क्या है कि तुम बड़े घर की लड़की हो और मैं ऐसी बड़ी पार्टियों पे गया ही नहीं हूँ कभी मैं। नहीं नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें तो आना ही पड़ेगा। इतना बोल रही है, चलते हैं ना? ओके, I'll come। डॉक्टर ने बताया ये हार्ट अटैक था। पहला अटैक था, शायद इसीलिए इतना माइल्ड था। डॉक्टर ने आपको कंप्लीट रेस्ट करने के लिए कहा है। शराब पीने से तो बिल्कुल मना किया है, और सोडे के साथ तो बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। डॉक्टर ने ये सब कब कहा? फिर गुस्सा, यही आपके हार्ट अटैक की जड़ है। तूने डॉक्टरी पढ़ी क्या? पढ़ी नहीं, पर जानता हूँ चिल्लाने से होता है। ये अटैक चिल्लाने से नहीं आया है, चक्कर लगाने से आया है। मैं आज भी तेरा पीछा करता हूँ तुझ पे नजर रखने के लिए। मालिक, आपको मालकिन को इस तरह नहीं डांटना चाहिए। तुझे इसकी बड़ी चिंता है? मालिक,
आपको ये जो हार्ट अटैक आया ना, उसकी वजह से मालकिन बहुत परेशान है। मुझे ये हार्ट अटैक आया ही तेरी मालकिन की वजह से है। कॉलेज में ही किसी को हार्ट देकर इसने मेरे हार्ट अटैक का इंतजाम कर दिया था। अबे ओ, निकल। हाँ जाता हूँ। घर में काम करने वाले के सामने कैसी बातें करते हो आप? शर्म नहीं आती? मुझ पे क्या इल्जाम लगा रहा है? मैं तो नौकर के सामने खाली बोल ही रहा हूँ। और ये तेरी माँ शादी के इतने साल बाद भी गैर मर्द से दिल लगाए बैठी है, वो नहीं दिख रहा है तेरे को? मुझे तो पूरा डाउट है कहीं तुम दोनों ने मिलकर ही मेरे हार्ट अटैक का इंतजाम तो नहीं कर दिया था। पता, डाउट तो मुझे भी है। तुझे भी डाउट है ना? हाँ हाँ, मुझे तो डॉक्टर पे ही डाउट है। इतने बड़े डॉक्टर पे क्यों डाउट है? क्योंकि आपको अपनी बीवी पे डाउट है। तू कहना क्या चाहता है? आदमी में हार्ट होगा तो हार्ट अटैक होगा ना। आपके अंदर तो हार्ट है ही नहीं। हाँ? आप चलो ना माँ, इनके हाँ। पास तो और कोई टॉपिक ही नहीं है, डाउट करते रहते हैं बैठ के। क्या मेरे हार्ट नहीं है? हाँ? हेलो एवरीवन, मम्मी ड्रेस कैसी है? बहुत अच्छी लग रही है। आशीर्वाद दीजिए। इनके भी पाँव छुओ। आशीर्वाद दीजिए। बाल्टी का बहुत सुंदर लग रही है। हाँ हाँ, बहुत अच्छे। अच्छा, खाने के हाँ, बिल्कुल ठीक है। चलिए चलते। चार्मी को तो तू जानती है, कोई रहती है। अच्छा हो तुम्हारे, तुम आओ ना। बहुत अच्छा लगा तुम्हारे। कैसा लगा? आपका भी तो बहुत खूबसूरत है। हाँ हाँ, कितने तो लेकर है? तुम्हें पार्टी पसंद आएगी। देख रही है ना आंटी, उस दिन मैंने कहा तो आपने मेरी बात मानी नहीं। अरे है कौन? उसका क्या लगता है जो उससे इतना नैन मटक्का कर रही है? कोल्ड ड्रिंक खुद सर्व कर रही है। एक टपोरी से ऐसे नजदीकियां, छी, शर्म आनी चाहिए। मैडम मैडम, मैंने कहा था ना ये इनकी लव स्टोरी चल रही है। अरे चल नहीं रही, दौड़ रही है। अरे तो हटा, हम देखता नहीं। ए, औकात कहाँ है तेरी? मम्मी, मैंने इनवाइट किया है इसे। चुप! फॉर्मेलिटी में बुलाया या मुंह उठाए चलाया? 2 कौड़ी के लोगों को बुलाया कहाँ है तूने? इस घर के कालीन पे कदम रखने के लिए हमरे जैसा स्टेटस भी होना चाहिए। इंसल्ट मत करो मम्मी, ये लोग मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं। हैं? ये टपोरी तेरे कॉलेज फ्रेंड? भिखारी जैसा चेहरा और ऑटो वाले जैसे कपड़े। अरे ऑटो वाले भी इससे बेहतर होते हैं। सुन ले मेरी बात, इस पार्टी में इस शहर के ना करोड़पति अरबपति लोग आए हैं। गोल्ड के, डायमंड के एक से एक महंगे गिफ्ट लेकर आए हैं। लाइन लगा के देने के लिए खड़े हैं। और एक तू है 5 रुपट्टी का ये सड़ा हुआ फूल लेकर फंक्शन में मुंह उठाए चलाया। शर्म नहीं आई तुझे गरीब? इन भिखारियों के मुंह क्यों लग रही हो? उठाकर बाहर फिकवा दो इन्हें। अबे सुनो नहीं तूने, चल निकल। अगर उनका आना पसंद नहीं था तो गुंडों से उठवाकर फिकवा देती। I'm sorry, चिंबू। I'm extremely sorry। मेरी मम्मी ने तुम्हारी बहुत इंसल्ट की। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मेरी वजह से तुम्हें जलील किया। नहीं, सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। तुम ना बड़े घर की लड़की हो और मैं, ये औकात का जो फर्क आ गया ना, ये हमेशा रहेगा। जिस तरह से एक जूते खरीदने का ख्वाब नहीं देखना चाहिए, उसी तरह मुझ गरीब को उस पार्टी में आने का हक ही नहीं था तो मैं क्यों आ गया। मैंने इसीलिए तो तुमसे कहा था कि मुझे नहीं आना चाहिए, मगर तुम ही ने जिद की थी। पर एक बात जरूर है, इतना जानता हूं कि मेरे वहां आने का कारण तुम ही थी, पर वहां आने के बाद मेरी जो बेइज्जती की गई उसकी वजह मेरी छोटी औकात है। चावे, लगता है तेरे प्यार का नशा अभी उतरा नहीं है।
आंटी ने मुझे तुझ पर नजर रखने को कहा है। आज के बाद तू इस लड़के से बात नहीं करेगी। तुम होते कौन हो? बच्ची मत समझो मुझे। मुझ पर हुक्म चलाने की कोशिश मत करना। Who the hell are you? अबे इसने बोल दिया ना जो बोलना है, जबरदस्ती क्या करता है? चल निकल। मैं इसका वेल विशर हूँ, मुझे विलन बना दिया और तू अपने आप को हीरो समझ रहा है। मैं तेरी हीरोगिरी सब कुछ निकाल दूंगा। अरे वो ऑलरेडी हीरो है रे। चुप रह। पानी पूरी खाने जाना है इसीलिए छोड़ रहे, वरना अभी तेरी चटनी बनाते कच्चे नींबू। चलो चलो जल्दी चलो। हाँ देख लेंगे तुम लोगों को। अरे ये देखना था ना, जितना देख लिया। चल यहाँ से। ये नींद की गोली है, लीजिए खा लीजिए, इससे अच्छे से नींद आ जाएगी। नींद की गोली हाँ। है? पक्का नींद आ जाएगी? अच्छा थोड़ा गर्म पानी ले आओ। अब ठीक है। मुझे नींद की गोली देकर कहीं आधी रात में इसने मेरा गला दबा दिया तो मैं नहीं सोने वाला, सोने का नाटक करता हूँ। जी सुनिए, सुनिए ना, लगता है सो गए। माँ जरा 1 मिनट इधर आओ ना। हाँ बेटा बोल, क्या हुआ? पापा सुन लेंगे, जरा इस तरफ आओ। मैंने उन्हें नींद की गोली दी है, वो गहरी नींद में सोए हैं। वो सब ठीक है माँ, आप आओ तो सही। वो उस दिन रेस्टोरेंट गए थे तो वसंत जी को देखकर आपने कहा था कि जल्द ही एक शादी का कार्ड भेज दें। उनके घर से एक कार्ड आया हुआ है, पर वो शादी का कार्ड नहीं है माँ, उनकी अंतिम क्रिया का कार्ड है। इस कार्ड के साथ उनकी आखिरी लिखी एक कविता भी है, जिसे लिखकर शायद उसे भेजने के बाद वो मर गए। पढ़ता हूँ, सुनिए। मेरी जिंदगी की खुशबू, मेरे मोगरे के फूल, जिसके दिल में मैं जगह नहीं बना पाया, शायद इसीलिए मैं किसी और का भी हो ना पाया। मेरे कुंवारे रहने से तुम्हारी जिंदगी इतनी मुश्किल हो जाएगी, ये बात मैंने कभी सोची भी नहीं। चांद की चांदनी समंदर पर पड़ती है, मगर वो चांद कभी समंदर से नहीं मिलता। तुमने कभी मेरी छाया तक को नहीं छुआ, मगर फिर भी मेरे होने से तुम्हारा जीना मुश्किल हुआ। तुम्हारे पति का शक और उसमें जलता तुम्हारा बदन, तुम्हारे इस दर्द को आज मैं कर देना चाहता हूँ खत्म। और आज के बाद मैं अपने जीवन को भी लगा रहा हूँ पूर्ण विराम। अपना ख्याल रखना वसंत। आपकी छाया तक को इन्होंने नहीं छुआ, ऐसा लिखा है। समझ लो ये चिट्ठी अगर पापा के हाथ में पड़ भी जाए तो आपको क्या लगता है माँ, वो यकीन करेंगे क्या? उन्हें तो ये ड्रामा लगेगा। ऐसे आदमी के साथ आप जी कैसे रहे हो माँ? नहीं बेटा, ये सच है कि तेरे पापा मुझ पर शक करते हैं। वो अक्सर मुझे ताने मारते हैं। क्यों? क्योंकि वो मुझसे बेइंतहा प्यार करते हैं। उन्होंने कभी मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी। गहने दिलाए, साड़ियाँ दिलाई। अरे मुझ पर इतना शक होने के बावजूद उन्होंने किसी गैर औरत की तरफ देखा तक नहीं, कभी भी नहीं। मेरे नसीब में शायद रोना लिखा था। शादी से पहले मुझे किसी से प्यार था, इस बात की चुभन वो हर लम्हा सहते हैं। पापा, अरे क्या कर रहे हो? छोड़िए। ये क्या कर रहे? छोड़ दो मुझे, मुझे नहीं जीना है। छोड़ दो ना। नहीं नहीं, अरे छोड़, नहीं जीना है। क्यों? मर ही जाना चाहिए। तुमने मुझे नींद की गोली दी ताकि मैं सुकून से सो सकूं। मुझे शक था कि तुम न जाने क्या क्या करोगे मेरे सोने के बाद, इसलिए मैंने नींद की गोली नहीं ली। तुम पर नजर रखने के लिए मैं सोने का नाटक करता रहा। कितना झटकी, कितना पापी हूँ मैं। अपनी बीवी पर शक करता रहा। शुक्र है ऊपर वाले का कि उसने मेरी आंखें खोल दी। मुझे एहसास हुआ कि तुम कितनी अच्छी हो। बेटा मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। कितना दुख दिया है मैंने तुम्हें। मुझे तो मर जाना चाहिए। मर जाने तो मुझे, मर जाने तो। ऐसा मत नहीं, नहीं। मेरी तरफ देखिए, हम आपके बिना नहीं, मैं जीना नहीं। आपको हमारे लिए जीना होगा। सुन रहे हैं ना आप? मैं नहीं जीना चाहता। नहीं। मैंने अपनी पत्नी में शक किया है। न मैं तुम्हारा अच्छा पति बन पाया,
नहीं, इतने अच्छे बेटे का बाप बन पाया, मुझे जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं पापा, बिल्कुल नहीं। आप कह रहे हैं कि आप कभी एक अच्छे पति नहीं बन पाए, आप कभी एक अच्छे बाप नहीं बन पाए। इसकी सजा आप हमें क्यों दे रहे हैं पापा? आपके बिना हम जी नहीं पाएंगे बेटा। पापा, पापा। अब मुझे नहीं बोर्ड पर देखना, ओके? ओके ओके। मैडम, आपको प्रिंसिपल जी ने बुलाया है। अभी आती हूँ। स्टूडेंट्स, मैं आऊँ तब तक शांत रहना। तुम्हें पता है ना मैं कितनी स्ट्रिक्ट हूँ, ओके? ओके। स्टूडेंट्स, मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट हूँ। हाँ, मैं जो लिखती हूँ पीछे से देखो। तुम मेरी नकल कर रहे थे ना? क्लास में तुम लोग पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए आते हो या फिर मुझे ही देखते रहते हो? हाँ? उसी की वजह से तो हम पढ़ाई में ध्यान देते हैं मैडम जी। Shut up! Go to your place and sit. Going. अरे देखो, मैं प्रिंसिपल से शिकायत करूंगी। वो भी ब्रेक डांस सिखाऊं क्या? Shut up! मैडम, देख रही है ना कैसे चिपक कर बैठे? आइए आइए आंटी, आप और यहाँ? बड़ा सरप्राइज। आप यहाँ पर क्यों आई है मम्मी? वो क्या है ना बेटा, कल अपने घर में एक गेट टुगेदर रखा गया है। यहाँ मैडम प्रिंसिपल को इनवाइट करने के लिए आई थी, तो उन्होंने सोचा तुमसे भी मिल लें, लेकिन तुम क्लासरूम में दिखी नहीं, इसीलिए तुम और तुम्हारे दोस्तों से मिलने यहाँ कैंटीन में चली आई। मुद्दे पे आ जाइए। अभी आता हूँ। चेयर से चिपके प्रेसिडेंट, 1 मिनट के लिए कुर्सी छोड़कर यहाँ आएंगे? खुद मैडम आपको इनवाइट करने के लिए तशरीफ लाई हैं। अरे भाई, जब हमने कॉलेज प्रिंसिपल को इनवाइट किया है तो मैनर्स के मुताबिक आपको भी इनवाइट करना हमारा फर्ज है। क्यों फिर से बुला के बेइज्जती करना चाहते हो क्या? तुमने हमें गलत समझा बेटा। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी बिटिया ने तुमको दिल से इनवाइट किया है, इसीलिए हमसे गलती हो गई। हम तुम्हारी इंसल्ट क्या किए? हमारी बिटिया का तो दिल ही टूट गया, उदास हो गई बेचारी। और इसके माथे पर जरा सी भी शिकन आ जाए ना तो हमें बर्दाश्त नहीं होता बेटा। सच कह रहे। सच कहा मैडम ने। दुख बेटी को होता है, माँ का दिल रोता है। ओके, चलो पुरानी बातें भूल जाते। तुम आओगे ना बेटा? आपका दिल खुश हो जाएगा। पिछली बार आपकी भले ही बेइज्जती हुई हो, लेकिन इस बार आपको सम्मान दिया जाएगा। थैंक यू। क्या हो रहा है? इसको इनवाइट करने क्यों आए आप लोग? हाँ? सीतू, आई। आजा 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 आजा। अरे इतने सारे फूल, 2 ही गजरे काफी थे। इतने साल तक जो तुम्हें नहीं दिए थे, एक साथ सारे के सारे ले आया हूँ। जानती हो, आज शाम को हम दोनों कहाँ जा रहे हैं? जरा अंदाजा लगा के बताओ। कहाँ ले जा रहे हैं? एक नई रोमांटिक फिल्म। अरे बाप रे, रोमांटिक फिल्म। हाँ। घर में जवान बेटा है, वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा नहीं, वो समझेगा। वो भी तो रोमांटिक है। रेल मंत्री अभी आएंगे। आइए, स्वागत है। सीधे जाके राइट में पहुंच जाएंगे। खा के जाइएगा। नमस्ते नमस्ते। अरे अपना आके आओ आओ, हमारे आज के चीफ गेस्ट तो तुम ही हो। हेलो सर। हेलो, सीधे जाओ। देवी और सज्जनों, मैं अमीर और गरीब में कभी भेद नहीं करता। अरे आ गए बिटवा, आओ। कई सेंट्रल मिनिस्टर्स प्रोटेक्शन के नाम पर बहुत पैसा खर्च करते हैं। ठीक है, मगर उनकी तरह मैं कोई बॉडीगार्ड नहीं रखता। मैं पब्लिक का पैसा बर्बाद करने के सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि पब्लिक ही मेरी सिक्योरिटी है। फिर मुझे सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? हम सभी को भाई और बहन की तरह मिलजुल कर रहना चाहिए। इसलिए आज मैं यहाँ रक्षाबंधन का त्योहार मना रहा हूँ। इतना अच्छा नॉर्थ का ये त्योहार सिर्फ पारिवारिक स्तर पर ही क्यों मनाया जाए? हमें इसे राजनीतिक स्तर पर भी मनाना चाहिए। राखी का आइडिया मैंने ही इन्हें दिया था। रक्षाबंधन के टीके जब इन्हें लगेंगे तो वोटों की बारिश होगी, पर ये एहसान कहाँ मानते हैं। और अब मेरी धर्म पत्नी अपने विचार रखेंगी। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, जैसे पति पत्नी का पावन रिश्ता गले में मंगलसूत्र डाल के बनता है, जीवन में ऐसे ही कई रिश्ते पवित्र रस्मों को निभाकर बनते हैं। इन्हीं में एक पावन रिश्ता है रक्षाबंधन का रिश्ता। आज इस मौके पर हम भी कुछ पावन रिश्ते बनाएंगे। आज हमारी बिटिया चार्मी अपने कॉलेज फ्रेंड्स को रक्षाबंधन के बंधन में बांधेगी। आइए आइए, ऊपर आ जाइए। आइए।
ये क्या है दोस्त, गेट टुगेदर के नाम पे सिस्टर ब्रदर बना रहे हैं क्या? अब तेरे प्यार का क्या होएगा? जो होता है होने दे यार, देखते हैं। याद रख बिटिया, तोरे बर्थडे वाले दिन हमारे खानदान की इज्जत का जो कचरा हुआ था और तोहर पापा के पॉलिटिकल फील्ड में जो बदनामी हुआ था, आज उसको सुधारने का मौका है। आगे बढ़। वो तो का राखी बांधने से मना काहे कर रही है? हेलो, राखी बांधने से मना करने वाली आपकी बेटी है, उससे जाके पूछो। उसको छोड़, मैं तुझसे पूछ रही हूँ। बता, क्या तू उससे प्यार करता है? देखिए, मेरी बात सुनिए, ये सब मुझे पसंद नहीं है। रुक जा, चाहता कहाँ है? आज दिखाना अपनी मर्दानगी। बता, तू उससे प्यार करता है या नहीं? बोल। एक बार में पकड़ लिया। हाँ तो सुनिए, जब एक लड़का किसी लड़की से प्यार करता है तो सबसे पहले उस लड़की से बोलता है, चाहे फिर वो अपने दोस्त के जरिए बोले या एक चिट्ठी लिखकर ही क्यों ना बोले। कई साल से यही होता आया है, यही कहानियों में हमने सुना है, यही फिल्मों में देखा है। लेकिन आज यहाँ इतिहास में पहली बार एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है। ये बात लड़का लड़की से कहे उससे पहले वो लड़का ये बात उसके बाप से, वो लड़का ये बात उसकी माँ से और यहाँ मौजूद सबसे, इस पूरे शहर से, इस पूरी दुनिया से आज कहता है, माइक पे कहता है, मैं चार्मी से प्यार करता हूँ। I love Charmy. I love Charmy. Hey Charmy, Charmy, I love you. I love you Charmy. I love you. ये बिल्कुल सच है। I love you. I love you. बहुत हो गया। इतनी मर्दानगी काफी है या और दिखाऊं? Hey, पकड़ो इसे। रुक जाओ, मुझे पूछने दो, क्या कहा तुमने? I love you. एक बार फिर से बोलो। I love you. एक बार फिर से बोलो। तुम जितनी बार भी पूछोगी मेरा वही जवाब आएगा। I love you. I love you. I love you. I love you, चिप्पू। I love you. उसे रोको सर। मैडम, समय का चक्र जो है एक पहिए की तरह होता है, घूमता ही रहता है। उसमें क्या होता है ना, ऊपर वाले नीचे जरूर जाते हैं और नीचे वाले ऊपर जरूर आते हैं। उस दिन इतने सारे लोगों के सामने आपने मेरी जो बेइज्जती की वो आपका समय था, और आज इतने सारे लोगों के सामने मुझे बाइज्जत बुला के जो अपनी बेइज्जती कराई, ये है मेरा समय है। उस दिन मुझे एक ऑटो ड्राइवर बुला के मेरी जो बेइज्जती की थी, मुझे उसका बुरा नहीं लगा, क्योंकि अगर ऊपर वाले का हाथ होना तो एक दिन एक ऑटो वाला भी ऊपर चढ़कर मर्सिडीज वाला बन ही जाता है। उसी तरह ऊपर वाले का हाथ होना तो आप जैसे अहंकारियों का अहंकार ढीला पड़ जाता है। माना कि आपके पति की पहुंच है इन दिल्ली, माना कि आप इस घर के नौकरों को नचाने वाली मुझसे पूछें तो हमारे प्यार को अलग करने की आप में हिम्मत नहीं। उछलना बंद कीजिए मैडम, हमसे दूर रहिए वरना इस प्यार में आप भी हो जाएंगे टल्ली। हेलो मैडम, आप कौन है? मेरी होने वाली सासू माँ। मैं आज जो इतना बोल रहा हूँ उसकी वजह कौन है? मुझे पैदा करने वाला यार। ठीक था ना?
कह दिया, अब मैं मर भी जाऊं तो मुझे इस बात का कोई गम नहीं। बदतमीज, जरा उनको देख, तेरी वजह से उनको दिल का दौरा पड़ा है। उनके दिल की चिंता है, मगर मेरे दिल की आपको कोई परवाह नहीं है मम्मी। उस दिल की हम परवाह क्यों करें जिसे तू एक जाहिल इंसान से लगा बैठी है। इश्क का नशा चढ़ा है तुझे, मेरी बहन को भी इसी इश्क ने छीना। आज मैं तेरा सारा नशा उतार दूंगा, जमीन में गाड़ दूंगा तुझे। तू समझती क्या अपने आप को? अब रहने दीजिए, मैं संभाल लूंगी। क्या संभाल लोगी तुम? शहर भर के सामने मेरी बेइज्जती करवाई है तुमने, कहीं का नहीं छोड़ा। अंदर ले जाकर बांधो इसे, जाओ। अरे भीड़ू, क्या डेयरिंग है तेरी हीरोइन में। कल रक्षाबंधन को प्रेम बंधन में बदल दिया उसने तो। उसके लिए तेरे दिल में प्यार है, तेरे लिए उसके दिल में तो गुब्बार है भाई। दोनों के प्यार की लीला अपरंपार है। आज बोलता हूँ भाई, ऐसी सिचुएशन अगर किसी पिक्चर में हीरो हीरोइन के बीच में आ जाएगी ना, तो सीधा उनका गाने का शूटिंग होगा, वो भी फॉरेन में। किधर, युगांडा में? अरे क्या हमेशा तू चिरकुट सोचता है? लंदन अमेरिका सोचना या स्विट्जरलैंड। मंत्री के बेटी के प्यार में गिरकर तूने खुद से पंगा ले लिया। येड़े मंत्री के दिमाग में सीधी बात तो कभी नहीं घुसती, डेढ़ शाना लोमड़ी की चाल चलता है, इसलिए उससे बच के रहनेगा। अगर डरेगा, झुकेगा तो कटेगा। सर उठाएगा तो पब्लिक झुकेगी, हाथ उठाएगा तो पब्लिक हाथ जोड़ेगी। अगर दिल मजबूत रखेगा तो जिंदगी में सफल होएगा। खुद के यकीन पे तुझे मंजिल मिलेंगी, किसी से डरने का नहीं, तेरी तकदीर खुलेगी। वकील का है ये आशीर्वाद, तू जीते दुश्मन हो बर्बाद। मेरे पंटर लेके जा और जीत के आ। शुक्रिया दादा। आशीर्वाद। आप इतनी उदास क्यों है दीदी? देखना, मैं कॉलेज नहीं जा सकती, चिंबू से फोन पर बात भी नहीं कर पा रही हूँ। उदास तो होंगी ना। मम्मी आ रही है। देखा है का मातम अब तक चल रहा है, प्यार का खुमार तो और उतरा नहीं। ध्यान रखना, फोन को हाथ ना लगा पाएंगे, किसी से बात ना हो इसकी, वरना तुम्हारे हाथ काट दूंगा मैं। अरे आप चिंता मत कीजिए सर, घर की फोन लाइन ही नहीं, टीवी में आने वाली फोन लाइन को भी मैं काट दूंगा। ये अंकल आइए जरा। पापा ने सिर्फ दीदी को फोन उठाने से मना किया है, मुझे नहीं। वो तो अगर मेरे किसी दोस्त का फोन आ जाए और मैं बात करूं, तो आप क्या करोगे? मेरी क्या औकात सर, आप मिनी मिनिस्टर है, कहानी ट्विस्टर है, जो चाहे कीजिए, आप ही का होगा। हेलो, यस, कौन बोल रहा है? ओ, चार्मी के भाई बोल रहे हो? सही पहचाना। मैं सिंबू बोल रहा हूँ, मेरी मदद करोगे? अपनी बहन को फोन दे सकते हो क्या? हाँ हाँ मुत्तू, क्या हुआ? अच्छा, मैथ्स का सम समझ में नहीं आ रहा, वो तो खैर मुझे भी नहीं आ रहा। ये ले, मेरी दीदी से पूछ ले। मैथ्स में तुम्हारी दीदी से ज्यादा तेज हूँ, उससे कहो कि सारे सवालों का जवाब इधर मिलेगा। देखो, अगर इतना इंटरफेयर किया तो आपकी मैथ्स बिगाड़ दूंगा। गुलाब जामुन का स्वाद भूल गए? हेलो हेलो, मैं सिंबू बोल रहा हूँ, कैसी हो तुम? मैं जिंदा हूँ। बैठे रहो ना। उस फंक्शन के बाद अब हमारी बात हो पा रही है। तुम कॉलेज भी नहीं आ रही हो आजकल, और तुम्हें देखे बिना बहुत मुश्किल हो रही है। तुमसे मिले बिना तो अब मैं रह भी नहीं पाऊंगी। मुझे पता है कि वो लोग तुम्हें घर से निकलने भी नहीं दे रहे, पर तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है यार। मैं जरूर तुमसे आके मिलूंगा। हाँ? अरे यार, क्या तुम सच में आओगे? मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। हेलो मुत्तू, एक्चुअली मेरी मम्मी आ गई तो बाकी कैलकुलेशन बाद में समझा दूंगा। चल बाय। किसका फोन था? हाँ कुछ नहीं मम्मी, मेरे दोस्त का फोन था, मेरा दोस्त मुत्तू। जब तेरा फोन था तो वो काहे बात कर रही थी? शुरू में फोन पे मैं ही बात कर रहा था। तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हारे हाथ से फोन टूट सकता है। अपनी दीदी को फोन दे दो, इन्होंने ही कहा था। मैंने कुछ नहीं कहा मैडम। इतनी जल्दी भूल गए? मिनिस्टर साहब क्या कह रहे थे? अब तू ही नहीं, तू भी फोन को हाथ नहीं लगाएगा, समझे? हम चाबी ना भूले होते तो कुछ पता नहीं चलता। ये भाई क्या हो गया? अरे मुंह काय को लटका है? चार्मी आजकल कॉलेज नहीं आ पा रही है ना, बस वही, उसे देख तक नहीं पा रहा हूँ मैं। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। उसमें क्या है, सीधा उसके घर में घुस जाता है। कुछ भी बोलता है, सर पे जूते पड़ेंगे ना, टकलू टकलू हो जाएगा। सोचने दे, वो बहुत बड़ा मिनिस्टर है, प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। ऐसे में भला हम क्या कर सकते हैं? एक रास्ता है, पर उसके लिए तुम सबको मदद करनी है। हेल्प के लिए हम तैयार है, ये तो जान दीजिएगा। वो सब नहीं करना है, मैं बताता हूँ क्या करना है। अरे कितना रगड़ोगे? तू शक्ल अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी फेंकना। हाँ बस हो गया। ये लो। अरे मुरलीधरन के चच्चा, बॉल तो सीधा फेंको, कब से सिखा रहा हूँ।
राम राम। कौन हो तुम लोग? गेटअप देख लो, सीधे अयोध्या से आ रहे हैं हम लोग। किस्मत खुल गई, श्री राम अयोध्या से खुद लाइव टेलीकास्ट हो रहे हैं। कितने भाग्यशाली हैं हम। राम राम। ऋषिवर, ऐसा ख्याल आ रहा है जैसे मैंने आपको पहले कहीं मंदिर में देखा है। श्रीमान, आप एक बात भूल रहे हैं। अपने दिमाग के मंदिर में ख्यालों की घंटी को टनटनाइए और ध्यान से देखिए। शायद ठीक कह रहे हो। बच्चा। हे बालक, आह, ऐसा लग रहा है जैसे किसी वायरस का वैक्सीन खुद चल के जा रहा हो। अबे ये खुद ही वायरस है, इसको वैक्सीन कह रहा है। समझ गए ना? समझ गया। तो फिर जाओ। क्या फूंका कान में? पता नहीं। स्वामी, मेरे भी कान में खुजली हो रही है, जरा कुछ डालिए ना। हाँ स्वामी, ये मेरे पे छोड़ दो। मम्मी मम्मी, बाहर बजरंगबली, हनुमान और श्री राम आए हैं। आप भी चलो ना हमारे साथ दर्शन करने। अरे रहने दे, तू जा। दीदी दीदी, राम के दर्शन करने थे ना, तुम्हें कब से कह रही थी। अब राम खुद यहाँ आए हैं तुमसे मिलने। उनको देखकर तुम खुश हो जाओगी। चलो ना। ए सुन, वो बाहर नहीं जा सकती, चल निकल। मम्मी, दीदी कितने दिनों से घर पर ही बैठी है, गेट तक ही तो जाना है, भेज दो ना। दीदी आओ ना। जानती हो राम बनकर कौन आया है? चिंपू। क्या कहा? चलो चलो। अरे कहाँ चल रहा है? कौन है? कहाँ से आए ये लोग? रुक जा। अरे तू है? हाँ, मैं ही हूँ। राम के हाथ में है ये कमान और मेरे दिल में है तेरी बेटी की जान। जाके अपने पति को बोल दे, चलता हूँ। सिक्योरिटी। अरे जाएगा कहाँ? लगता तेरी नहीं लगाता हूँ मैं। अरे पकड़ो। रोको। हाँ, जीते रहो। चलो चलो, गाड़ी चलाओ। उस दिन शिव जी के दर्शन हुए थे, आज श्री राम कैसे आ गए? अरे उस दिन वो आए थे, आज मैं हूँ। चलो जल्दी चलो। कैसे आ रहे हो? निकालो निकालो जल्दी। चलो चलो चलो। हाँ, दिख रहा है। आप घबराओ मत, मैं हूँ ना। ससुरा राम के गेटअप में चार्मी से मिलने घर तक आ पहुँचा। सिंबू की ये हरकत से हमारे दिल में आग लगी है। तो कौड़ी का लड़का और ये हिम्मत। ये तो अपमान है। अब बहुत हो चुका। अब चाहे जितनी महंगी सुपारी देनी पड़े, आप ये ड्रामा को खत्म करवाओ। ड्रामा तो दोनों की शादी से ही खत्म होगा। कहा? मैंने ये कह रहे थे। मैंने कहा। सर सुनिए, मैं तो कहता हूँ इस कॉलेज प्रेसिडेंट को दुनिया से ही तड़ी पार कर दीजिए। ऐसा करने से वो नहीं, मेरी मिनिस्टर की पोस्ट खत्म हो जाएगी। मैं खुलकर सामने नहीं आ सकता। खेल कुछ ऐसा हो कि सब खामोशी से हो जाए। गुड मॉर्निंग सर। अरे आओ माधव। हेलो सर। आओ माधव, बड़े अच्छे समय पर आए हो तुम। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। पुलिस का अत्याचार बंद करो। पुलिस का अत्याचार बंद करो। पुलिस का अत्याचार बंद ओए चूजे, जानता है तेरे पे इल्जाम क्या है? बताओगे तो पता चलेगा ना। गांजे का धंधा, ब्राउन शुगर का धंधा तू ही करता है ना? खोतिया, इज्जत से बोल रहा हूँ, मुझे छूने से पहले सोच लेना। मैनू धमकी। पुलिस पे हाथ उठाता है। पकड़ो। हमारे साथ को क्यों मारा तूने? बिना किसी जुर्म के जो गिरफ्तार करके लाए हो तुम लोग, ऊपर से जो तुम मार रहे हो इसीलिए मारा इसे। तू खुदा है क्या? तुझे अपनी वर्दी का गुरूर है ना, मुझे स्टूडेंट होने का गुरूर है। एक मोहब्बत के जुर्म में कितने इल्जाम सर पे चढ़े, जरा बताइए इसे।
ड्रग्स की, गांजे की, चरस की स्मगलिंग, आईपीसी में ऐसे जुर्मों के जितने भी सेक्शंस हैं, उन सब के चार्जेस लगाकर उसे जेल में डाल दिया है और इस वक्त इंस्पेक्टर ने उसे उल्टा लटका रखा है। वो बिल्कुल सीधा हो जाए, ऐसा होगा उसका ठुकाई। और क्या आदेश है जी? हम माधव, मुर्गे को हलाल किया कि नहीं? आपका मुर्गा तंदूर में भुन रहा है सर जी, उसका फड़फड़ाना सुनवा दूं? क्यों नहीं, जरूर सुनाओ, यहाँ सभी उसकी आवाज सुनेंगे। तुम कंटिन्यू करो, इसे वहाँ रख दो, स्पीकर ऑन करो। फोन पकड़, सर जी आवाज सुनेंगे। प्यार का बुखार चढ़ा है साढ़े सर जी की बेटी से। आज मैं तेनू यही टोटे टोटे कर देना। प्यार दे बुखार दा खुमार मैं 2 मिनट चुता देना तेरा। मंत्री जी की हैसियत के सामने तेरी औकात क्या है? मिनिस्टर है, कोई तोप नहीं है। हाँ तोप है वो तोप। चार्मी तेरी नहीं होगी, समझा क्या? बोलना। तुझसे क्या बोलूंगा, उसके बाप से कहता हूँ, उसकी माँ से कहता हूँ। I love Charming, 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 I love Charming। प्यार करेगा? हाँ करूँगा। खामोश, जान ले लूंगा। तू चाहे मुझे मार ले, चाहे मुझे लात मार, चाहे तू धमकियां दे, चाहे मेरी जान ले ले, लेकिन तू तो क्या मेरे प्यार को कोई माइका लाल मेरे मन से मिटा नहीं पाएगा। मेरा प्यार अमर है। ए, फोनवा बंद कर रे। मम्मी, सुना ना उसने क्या कहा? I love Charmy, I love Charmy। मैं भी वही बोलूंगी। I love Simbu, I love Simbu, I love Simbu। हम तो जान से मार डालेंगे। मार डालो, इसी वक्त मार डालो। मगर याद रखना मम्मी, चाहे आप सीना चीर कर मेरा दिल बाहर भी निकाल लेंगी ना, वो भी यही कहेगा, I love Simbu, I love Simbu, I love Simbu मम्मी। सर, कॉलेज के लड़के आ रहे हैं, बाहर प्रॉब्लम हो जाएगी। हो जाए, देख लेंगे। वकील दादा जिंदाबाद, वकील दादा जिंदाबाद, वकील दादा जिंदाबाद, वकील दादा जिंदाबाद, वकील वकील दादा जिंदाबाद, वकील दादा जिंदाबाद, वकील दादा जिंदाबाद। तुमको मालूम कौन है ये छोकरा? ये स्टूडेंट लोग का प्रेसिडेंट है। उसको अंदर करने का रिस्क क्यों लिया तुमने? जवाब दे। गांजा और ब्राउन शुगर बेचता है ये। झूठ नहीं बोलने का। ये सच है। एफआईआर दर्ज किया? हाँ किया है। नहीं, एफआईआर दर्ज हुआ ही नहीं है। मेरे को मालूम है, पुलिस वालों की चाल से वाकिफ हूँ। ए फटीचर, कौन सा चार्ज लगाया? पान की दुकान से माचिस चुराई थी। हाँ। 1 रुपए की माचिस चुराने वाला जेल जाता है और करोड़ों का घपला करने वाला बेल पाता है। केस कौन सा ठोकेला है? माउंट रोड पे एक पेड़ की डाली काटी अच्छा, जो पेड़ की डाली काटता वो लॉकअप पाता और जो लोगों का गला काटता वो वट से छुट जाता। 1.5 शाने लोग, मासूम लोगों को तुम भर भर के जेल में डाल देते क्या? और जो नीचे से ऊपर तक करप्ट है उनकी सिक्योरिटी का काम करते तुम लोग। ये क्या न्याय है? क्या बोले हैं भाई? स्कूल आफा मारकर अपना एंगर बाद में निकालना। माधवन, मेरे को बताओ, सिंबू ने ये ब्राउन शुगर किधर छुपाया था? उसके कॉलेज के बैग से मिला है। वाह वाह, सही जवाब। पर तेरे को पता है उसके बैग में ये माल किसने रखा था? अरे अपुन ने रखा था। सच्ची बोलता है। आप भूल रहे हैं, अपुन को नहीं पहचानते क्या? अक्का मुंबई में सलीम छिलका बोलने का अपुन तक पहुंच जाएगा। ड्रग्स की स्मगलिंग, ब्राउन शुगर, कोकेन की स्मगलिंग, बोले तो आज तक के 189 केसेस में से ना अपुन 106 किया है। ओए, तू झूठ तो नहीं बोला ना? अरे काय को झूठ बोलेगा? अरे वो दिल्ली का मोटा मंत्री है ना शंकर, उसका छोकरे और छोकरे का चक्कर चल रहा था। मंत्री को मालूम पड़ा ना, तो बोला छोकरे के बैग के अंदर ना ब्राउन शुगर डाल दे, और मैं लेकर आया। फिर मैंने उसके बैग के अंदर डाल दिया। अभी आप उनको अंदर डालो। ए दादा, आदमी आपका सेटअप आपने बनाया और बैकग्राउंड में तुझसे खुद हो। ठीक वैसी जैसे तुम मंत्री का आदमी है, ये मंत्री की चाल है और इस सब के पीछे मंत्री है, समझा? ये ड्रग्स का केस है। नहीं रे, ये दिल का केस है। ओ, इस माधव का नाम सुन के पूरा एरिया कांपता है। और मेरा नाम बोलेगा तो तेरा अक्का डिपार्टमेंट कांपता है। मेरे मिनिस्टर से पंगा मत लेना। तेरे मिनिस्टर से पंगा लेना मेरा धर्म है। तो जैसे इंस्पेक्टर से मैं क्या डरेगा? बात समझ। पूरा स्टूडेंट यूनियन यहाँ पे आ चुका है। मैं एक आवाज मारेगा, पूरे शहर का स्टूडेंट्स यहाँ पहुँचेगा। तू संभाल नहीं पाएगा। माधवन, बच्चे को छोड़ दे। छोड़ दे। अरे देख क्या रहे हो, ये बोल रहे हैं तो छोड़ना ही पड़ेगा। मैं जाकर खोल के आता हूँ। गेट खुला है। गेट खुला ही है? अरे वाह, ये चिंबू क्या हाल बना दिया तेरे इन लोगों ने। देखिए
ना कितना मारा है मेरे बेटे को। इतने सालों के बाद तो हमारे घर में खुशियां आई थी, न जाने किसकी नजर लग गई। तुम्हारी ये बुरी हालत किसने की बेटा? पापा, अब प्यार किया है तो थोड़े बहुत जख्म तो होंगे ही ना। बेटा, वो लोग बहुत अमीर हैं, तुम्हें न जाने किस मुश्किल में डाल देंगे। पापा, कांटा चुभने के डर से लोग क्या खुद को गुलाब तोड़ने से रोक लेते हैं? या कांटा लगने के डर से क्या लोग मछली खाना छोड़ देते हैं? जब प्यार हो जाता है ना तो ये सब तो झेलना ही पड़ता है। अगर तेरा प्यार इतना गहरा है तो हम सब तेरा साथ देंगे। सॉरी सर जी, वकील दादा धमकी देकर उसे छुड़ा कर ले गए। क्या वकील दादा लगा रखा है? मैं सेंट्रल मिनिस्टर हूँ, वो मुझसे ज्यादा बड़ा है क्या? ओ नहीं सर जी, वो लड़का स्टूडेंट प्रेसिडेंट है। कॉलेज के सारे लड़के आ गए, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम खड़ी कर दी। उनके दबाव में मुझे उसे छोड़ना पड़ा सर जी। मुझे गलत मत समझिए, बतौर इंस्पेक्टर मैंने आज तक कई तरह के क्रिमिनल्स को डील किया है। जिस को मैंने धो धो के मारा है उसने अपने गुनाह से तौबा कर ली, मगर इस लड़के में ना जाने क्या है, बंदा अपनी मोहब्बत से डिगा ही नहीं। एक बात है सर, उसकी मोहब्बत में दम है। देखते हैं उसके प्यार में दम है या मुझ में। तुम जाओ। सर। ए जी, अब क्या करेंगे आप? बताऊंगा नहीं, करूंगा। हम कुछ करें क्या सर? पंखे से लटक जाओ तुम दोनों। जैसा आप कहें सर। अरे इतनी देर किधर था? ठीक से धोया कि नहीं? चपड़ गंजू तेरी तो कचरे का डिब्बा इधर है, उधर किधर जा रहा है? मैं तुम सब लोग को बाद में देख लूंगा, देखना। सुन यार, चार्मी से मिलने का बहुत मन कर रहा है। वो तो ठीक है, लेकिन तू अभी अभी जेल से छूटा है और वो मंत्री एक नंबर का जुगाड़ू आदमी है। वो तो अच्छा है, उस दिन खाचा खुची करके मैं वकील दादा को ले आया। अभी वो मंत्री चिड़चिड़ा गया है, गरम होगा, वो कुछ भी कभी भी कर सकता है, समझा? तो थोड़ा संभल के भाई। अबे, जब ऊपर वाले का हाथ होता है तो कुछ भी झेल सकते हैं। But he don't give a damn. He ain't got no style. Nobody back. One foot to get, got the other to get. He's got to be
मैडम, आपके बंदे तो धुल रहे हैं। चल चल निकल। बाय बाय। क्यों सासू माँ, मुझे मार खाते हुए देखने आई होंगी, मगर अपने ही आदमियों को मार खाते हुए देखकर जा रही हैं। तुझे तो मैं मुझे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगी। आप मेरी सासू माँ और आपकी बेटी मेरी बीवी बनेगी। छी छी छी, तुझसे तो मैं शादी कभी नहीं करूंगी। घबराइए मत, मुझे आपसे नहीं आपकी बेटी से शादी करनी है। बदतमीज कहीं का, तुझे तो मैं देख लूंगी। अरे कैसी बातें कर रही है आप, देख तो लिया आपने मुझे। जाइए जाइए, चल ड्राइवर लेके जा। अरे मैडम, हमें छोड़कर कहाँ जा रही है? ये चंटो बंटो। यस सर, यस सर। सुनो बे नौकरों, हाथ होंगे तुम्हारे मगर उनसे खा नहीं पाओगे। पैर तो होंगे, उनसे चल नहीं पाओगे। आंखें होने के बावजूद उनसे देख नहीं पाओगे। मुंह तो होगा मगर उससे बोल नहीं पाओगे। नाक होगी मगर सूंघ नहीं पाओगे। तुम दोनों की वो भी होगी पर उससे तुम वो नहीं कर पाओगे। अरे मैं तुम्हारी उंगलियों की बात कर रहा हूँ, जिनसे तुम विसिल नहीं बजा पाओगे। चलो शुक्र है, उसको कोई खतरा नहीं। लेकिन किसको? अरे पागल, हमारी जान को। हमारी जान को? मैंने बताया था ना, मुंबई का छोटा शकील यही है। कैसे हो? क्या हुक्म है जनाब? हाँ, कैसा चल रहा है? सब खैरियत। पिछले 10 दिनों में ज्यादा नहीं पर सिर्फ 10 लोगों को हलाल किया है। कल दिल्ली में एक सियासी कत्ल का ऑर्डर था, अर्जेंटली निपटाना पड़ा। फिर जैसे ही आपका हुक्म आया कि यहाँ किसी आशिक का फातिया पढ़ना है, नाचीज हाजिर हो गया। हलाल करना है, झटके से मारना है या सीधा दफनाना है। कहिए तो बम से उड़ा दूं, ट्रेन के आगे डाल दूं या पूरा खानदान बर्बाद कर दूं। आप हुक्म कीजिए आका, कहाँ कत्लेआम मचाऊं? देखा कितना प्रोफेशनल है ना, इसकी यही बात मुझे अच्छी लगती है। कुछ नहीं शकील, हमारी इकलौती बेटी कॉलेज में पढ़ती। एक लड़का उससे प्यार व्यार करता है। मैंने उससे कहा मेरी बेटी से प्यार करना छोड़ दो। कहता है मैं तो प्यार के लिए अपनी जान दे दूंगा। मौत ही तो मांग रहा है ना गरीब, ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। अगर वो अकेला मरता है तो
बाप का दिल लेना दया आएगी। पूरे परिवार को ही मार दो। क्या कहती हो? शकी, इसमें पूरे 10 लाख रुपए हैं। एडवांस वगैरह देना मुझे पसंद नहीं, मैं पूरे दे रहा हूँ, काम भी पूरा कर दो। डैडी, ये क्या कर रहे हैं आप? उससे मैंने प्यार किया है, उसके बदले आप उसका परिवार खत्म कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? तो फिर तुम उसे भूल ही जाओ ना। क्या इसके लिए तैयार हो? मैं मरने के लिए तैयार हूँ, आप उसे छोड़ दीजिए प्लीज। शाबाश, तुम मरने के लिए तैयार हो, पर चाहती हो तुम्हारा प्रेमी जिंदा रहे, उसका परिवार जिंदा रहे। पर मैं चाहता हूँ मेरी बेटी जिंदा रहे, मेरी पसंद से शादी करे और खुश रहे। तुम्हारी रोहित से शादी होगी, अगले हफ्ते तुम्हारी सगाई है। बोलो हाँ तो मैं इसको वापस भेज दूंगा, वरना तुम्हारे प्रेमी को विद फैमिली ऊपर भेज दूंगा। चॉइस इज योर्स डार्लिंग। अरे भाई, लगता है तूने सुना नहीं है। क्या नहीं सुना? हाँ, अगली 25 को रोहित और चार्मी की सगाई है। अरे आओ आओ यहाँ जी आइए आइए। अरे बैठ जा बेटा, काहे खड़ी है? अरे बैठो ना। क्या सब तैयार हैं? हाँ सर, यहाँ उपस्थित सभी मेहमान और हमारी मैडम। उसके लिए मैं हूँ ना, तुम जाओ। जी सर। बैठिए बैठिए, मैं इतने सम्मान के लायक नहीं हूँ। हमारे इस फैमिली फंक्शन में आने वाले सभी दोस्तों का, रिश्तेदारों का, छोटों और बड़ों का मैं स्वागत करता हूँ। मेरी इकलौती बेटी चार्मी की सगाई बहुत बड़े बिजनेसमैन और हमारे पुराने दोस्त, बहुत ही शरीफ इंसान, नाम क्या है आपका? संबंध मूर्ति। संबंध मूर्ति के इकलौते बेटे रोहित के साथ हो रही है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि मैं एक सेंट्रल मिनिस्टर हूँ, पर इस इंसान की महानता का मैं भी कायल हूँ। इसलिए आज मैं हमारे कुल देवता काली ईमान के सामने, जो इस नदी के किनारे विराजित हैं, मैं अपनी बेटी की सगाई इनके बेटे रोहित के साथ कर रहा हूँ। रुको, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? हट रे। अरे सॉरी। क्या चाहिए तुम्हें? आपकी बेटी चाहिए। मेरी बात सुनिए, पहले मेरे सवालों का जवाब दीजिए, फिर ये शादी होगी। तो का यहाँ कौन बुलाया? घर खुला देखा तो चले आए मुंह उठा के। निकल यहाँ से। मुझे आपकी बेटी से बात करनी है। हम कह रहे फौरन निकल जा, वरना हम तो जान ले लेंगे। मेरी सगाई में तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। चार्मी, ये तुम नहीं कह रही हो, तुम्हें ऐसा कहने पर मजबूर किया जा रहा है। नहीं, मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया है, मैं ये खुद ही कह रही हूँ। मगर उस दिन इतने लोगों के सामने तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। हाँ, उस दिन ना। उस दिन की बात तुम अपने पॉलिटिशियन बाप की तरह बोल रही हो। उस दिन की बात है, वो दिन हवा में उड़ गया क्या? या फिर हमारा प्यार दरिया में बह गया क्या? आज भी मैं सबके सामने कह रही हूँ, मुझे तुमसे प्यार नहीं है। क्या कहा तुमने? मुझे तुमसे प्यार नहीं है। क्या बोल रही हो? मुझे तुमसे प्यार नहीं है। एक बार फिर से बोलो। नहीं है मुझे तुमसे प्यार। नहीं, अब चले जाओ यहाँ से, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। इससे कहा ना तुझे प्यार नहीं करती, अब देख क्या रहा है? चल यहाँ से। निकल। हाथ लगा ना। निकल यहाँ से। रानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। चल नहीं, चलना नहीं जाने दूंगी तुझे। निकल रहे यहाँ से तू। नहीं जाने देंगे सिम्बू, चल। निकल। और सुन, कान खोल के सुन ले, दोबारा यहाँ दिखाई दिया ना तो जिंदा बच के नहीं जाएगा, समझा तू? चल निकल यहाँ से। चल। भाई साहब, ये क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? शादी टाइम पर ही होगी, समझ गए? ये कह रहे हैं तो चुप रहो ना। सच कह रहा हूँ दादा,
वो ये शादी अपनी मर्जी से नहीं कर रही है। अरे छोड़, सगाई वाले दिन भी तूने यही कहा था। हम तेरी बात सुनकर तेरे साथ वहाँ चले गए। उस दिन हम सबकी इंसल्ट करके उसने भगाया था ना। आखिर हम लोगों की भी कोई इज्जत है यार। खामखा तू उससे दिल लगाए बैठा है। ये प्यार वाला दिल है यार, और उसके दिल में जो मेरे लिए प्यार है ना, उसे मैं सच में जानता हूँ। यकीन मान, वो ये मर्जी से नहीं कर रही। हाँ, रात के अंधेरे में दिन का उजाला नहीं रहता, और अगर बात सच नहीं है तो दादा उसे बिल्कुल सच नहीं कहता। समझाना भिड़ू, कल हमें शादी के लिए जाने का है। सर, वकील दादा, इंस्पेक्टर, जल्दी आइए, उनको अंदर मत आने दीजिएगा। वो रहे। अरे मैं संभाल लूंगा यार। आपके पास बंदूक है? छाड़ यार। इसका लाइसेंस है ना? और ठांडे रख। निशाना लगाना तो आता है ना? साहब, डिप्टी पीएम साहब का पीए अब आपकी जेब में। वो कौन है? मैं हूँ ना। अंदर बिना इनविटेशन के कोई नहीं आ सकता है, समझे? हाँ, ये एक ही चलेगा या और निकाल के दूं तुझे? इनके पास इतने सारे इनविटेशन कहाँ से हैं? छाप के लाए हैं। अरे उस दाढ़ी वाले को रोको। इधर आइए। अपने शुभ हाथों से दीजिए। आप जाइए। यही रुकिए प्लीज। माननीय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जी, बेसिकली मैं एक एडवोकेट हूँ, पर उससे पहले मैं भारत का एक जिम्मेदार नागरिक। मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल है, क्या मैं पूछ सकता हूँ सर? खड़े खड़े क्या देख रहे हो? बताओ, कभी ऐसा भाषण नहीं सुना? एक नंबर का बकवास भाषण। मैं डिप्टी पीएम साहब का पीए हूँ। अरेस्ट हिम। मेरी तरफ इशारा क्यों कर रहे हो? अरेस्ट हिम। नहीं 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 नहीं। क्यों? उन्हें बोलने दो, आप कहिए। मुस्लिम परिवारों की शादी में ये रिवाज होता है कि मौलवी साहब जो शादी करवाने आते, वो सबसे पहले लड़की से पूछते हैं कि वो शादी के लिए राजी है या नहीं। उसके बाद ही निकाह की रस्में होती हैं। इसी तरह से क्रिश्चियन शादी में चर्च के प्रीस्ट, जिसे पादरी भी कहा जाता है, वो भी सबसे पहले लड़की से पूछते हैं कि वो शादी के लिए राजी है या नहीं। उसके बाद ही शादी होती है सर। ठीक वैसे ही आज आप जिस शादी में दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद देने आए हैं, उसमें भी पूछा जाना चाहिए लड़की शादी के लिए राजी है या नहीं है। मैं तहे दिल से आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि यहाँ भी लड़की का सम्मान हो, उससे पूछा जाए कि क्या वो इस शादी के लिए राजी है। ये उसकी जिंदगी का सवाल है। क्या कर रहे हो? ताली मत बजाओ, रातों रात पार्टी बदल ली क्या? ये कुछ भी बोलेगा और तुम यकीन कर लोगे ऑपोजिट पार्टी है। सुनो, ये शादी मेरी बेटी की मर्जी से ही हो रही है। ये झूठ बोल रहा है। तुम होते कौन हो? एक आम आदमी। तुम आतंकवादी हो। तुम मौका परस्त हो। किस आधार पर कह रहे हो कि मैं मौका परस्त हूँ? भाषणों में तो आप हमेशा धर्म और जाति की बराबरी की बात करते हैं, पर असली जीवन में आप सब में भेदभाव करते हैं। मीडिया में कहते हैं अमीर गरीब सब एक बराबर है, पर एक गरीब लड़के ने जब आपकी बेटी से मोहब्बत की तो ना, उसे आपने ठुकरा कर बेटी की शादी बड़े घर में करा दी। नेताओं का कोई आदर्श नहीं होता। इलेक्शन के आने से आदर्श बदल जाते हैं। धर्म और जाति के नाम पे सीटें बांटी जाती है, लेकिन जो प्यार करता है वो ना धर्म देखता है ना जाति देखता है। प्यार करता है तो सिर्फ अपने दिल से करता है। तुमने प्रेमियों को मिलाने का ठेका लिया? आपने प्रेमियों को अलग करने का ठेका लिया है क्या? अगर प्यार को तोड़ने वाले आप जैसे हजारों लोग मौजूद है ना, तो मुझ जैसे भी मौजूद है प्यार को जोड़ने वाले, और ये इस खानदान में पहले भी हो चुका है। पुराना मैटर उठा रही है। तुम चुप रहो। ये मेरी बेटी है। हाँ, सच कहा। बेटी तो यकीनन वो आप ही की है, और क्या? लेकिन अपना दिल वो इस नौजवान को दे चुकी है। भूल गई क्या सगाई वाला दिन? हमारी बेटी ने कहा था तुझसे प्यार नहीं करती और तुझे धक्के देके निकाला था। सही कहा सासू माँ, जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल सही है। उस दिन आपकी बेटी ने ना मुझसे कही है, उसके पीछे कारण कौन है? आपके घर वाले के मुंह में जमा हुआ दही। ये तेरी तरह क्यों बात कर रहा है? तूने सिखाया क्या? आप मेरे पे उंगली उठा रहे। ट्रेलर छोड़ के पूरी पिक्चर दिखाता हूँ, लेके आ रहे हो उसको। ये रहा हरा पीला नीला शकील, इसके दम पे ये सब किया ना तूने?
ये यहाँ कैसे आ अभी गया? बताता हूँ मैं। आपने इसको पैसों का बैग दिया, इसने जम के दारू पिया, लड़की की तलाश में निकला, मेरी लात को खा के फिसला, फिर वहाँ से उठाया और यहाँ लाके झुकाया। आपने इससे कहा कि इस लड़के को और इसके पूरे परिवार को जान से मार डालो, और इनकी इसी बात से डरकर लड़की शादी के लिए राजी हो गई। सच्चाई यही है। कह सकते हैं कि ये सब झूठ है। रविशंकर जी, ये सब क्या हो रहा है? ये सब देखकर मुझे शक होने लगा है। सर थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए, प्रेस, मीडिया, टीवी वाले सब यहाँ हैं। इसी वजह से इसने ये प्लान किया है। मैं अभी अपनी बेटी से कहलवा देता हूँ कि ये इससे प्यार नहीं करती। चार्मी, इन सबको बता दो कि तुम इसको पसंद नहीं करती। आओ बेटा, आओ। बोलो बेटा। बोल, बता दे आज सबको। बताती हूँ। ये जो बोल रहे हैं ना वो सच है। मैं डर गई थी कि शिम्बू और उसके परिवार को ये लोग मार डालेंगे, इसलिए मैं शादी के लिए मान गई और उस वक्त मैंने हाँ कह दिया। ये क्या कह रही है? मैं शिम्बू को कभी नहीं भूल सकती। उससे शादी करके मैं खुश कैसे रहूंगी? जिस इंसान को मैं पसंद ही नहीं करती, मैं तो जिंदा ही मर जाऊंगी। मरने की बात क्यों कर रही हो? मरना कायरों का काम होता है। साथ में जी के दिखाएंगे, क्योंकि हम वीर हैं। जब दो लोगों के प्यार में ताकत होती है ना, तो चाहे कोई भी आ जाए, प्यार को तोड़ नहीं सकता। तुम्हारा और मेरा प्यार भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसे तोड़ने की कोई कोशिश करेगा तो वो बिल्कुल रॉन्ग है। हमारी पार्टी पावर बिना में, पीटे क्यों नहीं मानता? यहाँ खड़े जितने भी मीडिया और अखबार वाले हैं ना, उन सबको आज अपना गवाह बनाऊंगा, और आप सबके सामने इस लड़की को मैं अपनी बीवी बनाऊंगा। अपने हाथ से मैं इसके गले में मंगलसूत्र पहनाऊंगा। तो जिसका काम नहीं है वो इधर से हो जाओ खाली। चल हट। वो शुरू से ही हीरो था, तू अब जीरो बन गया। ये असली हीरो। अरे कुछ करना। नव दंपति को मेरी ओर से शुभकामनाएं। दोनों हमेशा खुश रहो। फुलटू आशीर्वाद है, फुलटू। यार कभी झुकता नहीं, 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 यार कभी